सलवाल नहीं होता। तो कैसा होता है ये? प्लियोमार्फिक होता है। कैसा होता है? प्लियोमार्फिक होता है, मतलब ये इसका हमेशा बॉडी क्या होता है? चेंज होता रहता है ना? बॉडी क्या होता है? चेंज होता रहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लियोमार्फिक। इसलिए इसको बोलते हैं जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। क्या बोलते हैं? जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। किसको? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा। अच्छा, जो चिड़ियाघर होते हैं उसमें क्या देखते हैं नैन्सी? किस लिए होता है चिड़ियाघर? हाँ। हाँ क्या? तो रखते हैं क्या, किस लिए होता है? पर्पस क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल। उसके फूड हैबिट कैसे है, खाते कैसे और रहते कैसे, है ना? और चिड़ियाघर में देखो तो वहाँ गाय भैंस भी आपको मिल जाएगी देखने को, है नहीं? है? मिलेंगे? गाय भैंस नहीं मिलेंगे क्योंकि जंगली जानवर थोड़ी ना ये गाय भैंस, है कि नहीं? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, ये बताओ जो हर्बेरियम होता है उसमें डेड प्लांट होते हैं कि लिविंग? है? डेड। बोटैनिकल गार्डन में? अच्छा, जो कीज होता है उसमें प्लांट होते हैं कि एनिमल होते हैं? दोनों होते हैं। क्या होता है? दोनों होते हैं। सबसे लार्जेस्ट बोटैनिकल गार्डन कौन सा है? हाँ, क्यों इंग्लैंड में है ना? कहाँ पे? क्यों इंग्लैंड में है? और एनबीआरआई कहाँ है? हाँ, एनबीआरआई, एनबीआरआई लखनऊ में। देखो लखनऊ में कहाँ है? लखनऊ में। टीडीआरआई लखनऊ में, है ना? ठीक है। तो ये है आपके लखनऊ में है। और इंडियन बोटैनिकल गार्डन कहाँ पे है? हावड़ा कहाँ है? कोलकाता। कहाँ पे? कोलकाता में, है ना? कहाँ है? कोलकाता है। बायोलॉजी स्टडी है लाइफ फॉर्म का लिविंग प्रोसेस का, हाँ? दोनों का है, लाइफ फॉर्म और लिविंग प्रोसेस का। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कौन है बताओ? हाँ? अर्नेस्ट मायर। क्या है? अर्नेस्ट मायर। कितने अवार्ड मिले इनको? कौन कौन से बताओ? एंड द फर्स्ट थिंग विच यू विल डू डेली बेस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, फर्स्ट थिंग लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, देखो जल्दी से इसको पहुंचाओ, है ना? ओके, है कहाँ पे? हाँ, डेली। ऐसा है? हाँ सही करो। हाँ बिल्कुल। हाँ, दिक्कतें होती है ना। बहुत करंट टॉपिक था, हॉट टॉपिक था वो। हाँ इसीलिए मुझे आया कि मुझे लग रहा है उसके एक लेक्चर 5 था उसमें बहुत ज्यादा, उसमें व्यूज बहुत ज्यादा है। जहाँ पे देखते हैं रिवोल्यूशन होते हैं सोशल साइंस उससे जुड़ा होता है तो इसके व्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, है ना? हम चाहते हैं कि थोड़ा व्यू थोड़ा सा बढ़े, है ना? क्योंकि जो टॉपिक होते हैं काफी करंट होते हैं। क्यों विकास? हाँ, अच्छा ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा है। हाँ, स्टिकर लगा दिया करो कुछ देर के लिए, है ना? ये सही रहेगा। जो खोलेगा जाएगा देखेगा तो व्यू तो आ ही जाएगा उसमें। सबसे बढ़िया ये है कि नहीं? है? ये बढ़िया है, ऐसा मत करना। देखो सर, देखो, ठीक है, चलो ठीक है। माइक्रोप्लाज्मा हो गया आपका। ठीक है, आगे बताइए यहाँ पे कि जो 5 किंगडम क्लास में किसने किसने दिया था? हाँ, आर एच विटिकर ने। डॉग की फैमिली बताओ? हाँ, कैनेडी की फेलिडी, कैनेडी। और बिल्ली की? फेलिडी। मैंगो की? हाँ, मैंगो की क्या पूछ रहे हैं? फैमिली पूछ रहे हैं, मैंगी फेरा इंडिका। मैंगी फेरा इंडिका। उसके आगे बढ़ो, कौन सा फैमिली है? अनु एंड अंशु। एक बार की बात है, अनु और अंशु पढ़ रहे थे, ठीक? उसमें क्या आगे कुछ कहानी नहीं है, खत्म हो गई। देखो यहाँ पे, बताओ नैन्सी आप बताओ। एनाकार्डेसी, क्या नाम है? एनाकार्डेसी। ठीक है, मैंगो का ऑर्डर क्या है? सेपेंडेस। क्या है? सेपेंडेस। ऑर्डर है सेपेंडेस, फैमिली है एनाकार्डेसी, नाम है मैंगी फेरा इंडिका। ठीक है, अब जरा बताओ ब्रिंजल, ब्रिंजल का डिवीजन बताओ। फंस गए बेटा, फंस गए। देखते कौन बताएगा? बताओ नैन्सी। नहीं पता? अरे लड़की कितना खाती, 10-10 रोटी तब भी नहीं पता इसको? हाँ, मम्मी बता रही थी आपकी 10 रोटी खा, ज्यादा नहीं खाती वो। मैंने कहा ठीक है, लड़की तो 10 ही रोटी खाएगी, 10 नहीं खाएगी, है कि नहीं? बताओ, लड़कियां सारी 10 ही रोटी खाती, ज्यादा कहाँ खाती हैं? हम भी तो यही कह रहे थे, ज्यादा नहीं खाती वो। 10 रोटी और 2 किलो चावल है। एंजियोस्पर्म,
क्या है? एंजियोस्पर्म। ठीक है, और मिल गया क्या? और क्लास कौन सी है? मोहतरमा बुक कहाँ है आपका? ये तो ठीक है, एनसीईआरटी मिली है नहीं अभी? क्या है, मिली नहीं? क्या कह रहे हो? उनको बता दो। है, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, इधर से जाइयो, इधर पकड़ लेना टेम्पो, डायरेक्टली हजरतगंज पहुंचा देगा। हजरतगंज में जाओगे तो वहाँ रवि बुक डिपो है? अरे उल्टा जाएगा, उल्टा उल्टा कहाँ भेज रहे हो? है कहाँ? मेरी भी सुनोगे? यहाँ जाना, रवि बुक डिपो पे देख रहे होंगे, उनका भी ऐड हो रहा है। ठीक है, वहाँ जाना तो वहाँ पर आपको सारी किताब कॉपी पेंसिल सब मिल जाएगा। ठीक है? ठीक है? सबसे बढ़िया है, बिना उसके वहां जाओगे जहाँ पे शनि मंदिर है हजरतगंज में। कुछ पता नहीं तो सीखो, सही पता है तो हमें पता नहीं है कुछ। हम भी आए तो नए आए थे, हमको कहाँ पता था, सीधे पता चल गया। देखो इधर, यहाँ से टेम्पो करोगे हजरतगंज के लिए, तो हजरतगंज पे उससे बोल देना हमें भारत पेट्रोल पंप है ना हजरतगंज में, पहुंचा देगा। वहीं उतर जाना, शनि मंदिर है, डीआरएम ऑफिस के बगल में, डीआरएम ऑफिस बोल देना, वहीं पे दुकान है, वहीं से लेना, चले आना, वहां सब मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है? देखो, ये देखो, लेकिन हाँ अगले टर्न से बुक सबके पास होनी चाहिए। तुम्हारा क्या आदित्य ऑर्डर दिया है? कहाँ से ऑर्डर दिया है? फ्लिपकार्ट से। और फ्लिपकार्ट वाले कब लेके आएंगे? हैं? बड़ा वीआईपी हो यार, देखो उधर। खैर कोई बात नहीं, इतना दिन तो चले आते लेके 10 में, आधे घंटे में, ज्यादा थोड़ी ना। देखो खैर, तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे। ठीक है, जो कीज बताया था, कीज का नेचर कैसा बताया था हमने? स्टेटिकल था, बायोलॉजिकल था, स्टेटिकल था, एनालिटिकल था। कैसा था? एनालिटिकल था। ठीक है, इंसेक्ट को कैसे रखते हैं हम लोग? कलेक्टिंग, किलिंग और पिनिंग। पहले कलेक्ट करो, फिर क्या करोगे? पिनिंग करो, फिर क्या करोगे? पहले कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिलिंग। कलेक्ट करो और उसके बाद मार दो, फिर पिन चुबा दो। नहीं है? चिल्लाएगा और क्या होगा ज्यादा। देखो खैर, हम लोग बात करें म्यूजियम में। म्यूजियम में क्या होता है? प्लांट के एनिमल। हाँ, है प्लांट के एनिमल। म्यूजियम में दोनों होते हैं, जिंदे की मुर्दे। मुर्दे होते हैं, कैसे होते हैं? मुर्दे होते हैं। खैर, म्यूजियम होगा। अच्छा बताओ, इसमें जो ऐसी कौन सा टैक्सॉन है जिसमें जो सिर्फ फ्लोरल कैरेक्टर पे बेस्ड है? ऑर्डर। कौन सा? ऑर्डर। और इसमें किसको किसमें रखा गया है? कर्नवालिसी और सोनेसी को कौन सा ऑर्डर में रखा गया है? बोलो लड़की, मम्मी बता देंगे आपके, पढ़ते तो नहीं है। बोलो। पॉलीमोनियल्स। क्या? पॉलीमोनियल्स, पॉलीमोनियल्स, पॉलीमोनियल्स। ठीक है, कन्वल वलेसी और सुलेसी मिला के पॉलीमोनियल्स में रखा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनली फ्लोरल करेक्टर। और जो फैमिली होती है वो बेस्ड ऑन वेजिटेटिव एज वेल एज फ्लोरल करेक्टर। तो फैमिली में वेजिटेटिव और फ्लोरल दोनों है। ठीक है, फैमिली में क्या होते हैं? सब लोग होते हैं, वैसे समझ लो। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट टैक्सॉन का नाम बताओ। ऊपर टॉप पे किंगडम, सबसे नीचे, नीचे से ऊपर जाने पे करेक्टर खते घटेगा बढ़ेगा? नीचे से ऊपर जाओगे तो नीचे ऊपर जाओ क्या हो जाएगा? घटेगा बढ़ेगा? घटेगा। ऊपर से नीचे आओगे तो बढ़ेगा, है ना? ठीक है, दतूरा, पिटूनिया, सोयनम, क्या है ये? जीनस है। क्या है ये? जीनस है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, जीनस हो गया। खैर, हर्बेरियम जो बताया हम लोग यहाँ पे, हर्बेरियम में क्या क्या चीज लिखते हैं आप? हैं? कलेक्टर नेम और प्लेस, डेट लिखते हैं जिस दिन कलेक्ट किया, कहाँ से कलेक्ट किया, है ना? हाँ, क्या लोकल नेम भी होता है क्या? इंग्लिश में होता है क्या? बायोलॉजिकल नेम होता है क्या? बिल्कुल होगा। बस है कुछ, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, हर्बेरियम हो गया, म्यूजियम हो गया, बोटनिकल गार्डन हो गया। अच्छा, पूरी बायोडाइवर्सिटी धरती में कितनी है प्रेजेंट टाइम में? 1.7 से 1.8 मिलियन की बिलियन, मिलियन की बिलियन। हाँ, मिलियन क्या है? मिलियन है, बिलियन मत कर देना। ठीक है, हाँ। ऐसा बताओ कोई जो बैक्टीरिया जो एम्फीट्राइगस होता है, कौन सा टाइप होता है? बैसिलस होता है, कोकाई होता है? स्पाइला जो होता है, कौन होता है? स्पाइला होता है। वेरी गुड, कौन होता है? स्पाइला होता है। ठीक है, चलो ये बताओ, सॉरी
मोनेरा के जो सोल मेंबर होते हैं क्या बोलते हैं उसको? बैक्टीरिया, मुखिया जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मुखिया। तो जो मोनेरा के मुखिया कौन होते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में क्या अमीनो एसिड पाया जाता है? सेल वॉल, क्या सेल वाला अमीनो एसिड होता है? पॉलीसल्फेट एस्टर होता है क्या? बिल्कुल होगा। पास है कुछ? तो बात करें इसमें डाइवर्सिटी कैसी होती है? आयोट्रॉपिक होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं? हाँ, आयोट्रॉपिक होता है, हेटेरोट्रॉपिक? हाँ, आयोट्रॉपिक नहीं होता ना। अरे सब होते हैं। मोस्ट हेट्रोजिनस टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है? मुर्रा में। या ऑटोट्रॉपिक है और हेटेरोट्रॉपिक भी है, सैप्रोफिटिक भी है, पैरासिटिक भी है, और क्या चाहिए? ऐसे बैक्टीरिया जो दूध को दही में बदल दें, जो घर में बनाते नहीं हो तो क्या बोलते हैं? लैक्टो। तो आप जब करते हैं घर में जाके वो दूध ले आओ दही बनाना, सॉरी दही थोड़ा सा ले आओ, आप दही बनाना है ना? दही ले आओ दही बनाना, क्या मतलब इसका? उस दही है तो ला के आप बैक्टीरिया लेने जाते हो ना, बैक्टीरिया लेने जाते हो, सही बात है ना? उससे बोलो हम बैक्टीरिया दे दो भाई हमें, 2 रुपए का 10 रुपए का, है ना? एक अच्छा ले जाओ, ठीक है, उसको बोलते हैं इनाकुलम। ठीक है, ये ठीक है, इनाकुलम। तो ये लोग बात करें यहाँ पे बैक्टीरिया, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन हमारा ये नहीं था, क्वेश्चन ये है कि जो दूध से दही बनाते हैं वो कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉपिक की कीमोसिंथेटिक? एटोट्रॉपिक। ठीक है, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेटिक कौन कौन होते हैं? ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेटिक का नाम बताओ। ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेटिक का नाम बताओ। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप कौन है? साइनोबैक्टीरिया। कौन है? तो जाओ बिल्कुल, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, और इसमें बताया था नॉस्टॉक, और कौन है? एनाबिना। और इसी नॉस्टॉक में कैसे पाए थे? फिलामेंटस बॉडी होती है। कैसी होती है? फिलामेंटस होता है। इसमें जिलेटिनस टीथ पाई जाती है कि म्यूसिलेजिनस? दोनों होती है, दोनों एक ही चीज, चाहे जिलेटिनस बोलो चाहे म्यूसिलेजिनस बोलो। किसमें? नॉस्टॉक में। या साइनोबैक्टीरिया भी आप कर सकते हो, जो कॉमनली बोलते हैं ब्रूग्रीन एल्गी, लेकिन एल्गी नहीं है उसमें आया। ये हो गया हमारा साइनोबैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो बीमारी काज करते हैं कौन होते हैं? आरोट्रॉपिक, हेटोट्रॉपिक? हेटोपिक। ऐसे बैक्टीरिया जो डिकम्पोजर होते हैं, हेटोपिक। ऐसे बैक्टीरिया जो लिगुमिनस प्लांट में नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, हेटोपिक। ऐसे बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन सल्फर को चेंज करते हैं, हाँ, नाइट्रोजन सल्फर डिकम्पोजर कौन होते हैं? ये कीमोसिंथेटिक। कैसे होते हैं? कीमोसिंथेटिक। ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉप बोल सकते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन सल्फर फास्फोरस आयरन। ठीक है, तो जो इंटर कन्वर्जन होता है तो वहां पे जब रिएक्शन होता है तो उससे कुछ एनर्जी निकलती है, उसी एनर्जी का यूज ये लोग करते हैं बस में इंटर कन्वर्जन करके। तो ये हम लोग बात करें कीमो सिंथेटिक, किसकी? कीमो सिंथेटिक है। ठीक है, ये हम लोग बात ध्यान रखिए। तो असानो बैक्टीरिया पता है, एनाबिना और नॉस्टॉक होता है। और ज्यादातर बैक्टीरिया कैसे मिलेंगे आपको? हेट्रोट्रॉपिक। एंटीबायोटिक बनाने वाले कौन होंगे? हेट्रोट्रॉपिक मिलेंगे। कौन से मिलेंगे? हेट्रोट्रॉपिक। और एक मुट्ठी कितने? क्या बैक्टीरिया? ठीक है, एक मुट्ठी में 100 बैक्टीरिया होंगे। कितने होंगे? 100 होंगे। कितने होंगे? 100 होंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कालरा बैक्टीरिया से होता है कि वायरस से? टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है कि वायरस से? टिटस कैंकर टाइफाइड, सॉरी वायरस से बैक्टीरिया से? तो टाइफाइड, टिटस कैंकर, टिटनस जब किससे होता है? बैक्टीरियल बीमारी है, डरी जा रही है। ठीक है, यहाँ पे किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। इसलिए बम फूट गया हो, डर गया है बिल्कुल जाके। ठीक है, यहाँ देखो माइकोप्लाज्मा हो गया है और इसमें कुछ बचा नहीं। आई होप सारी चीजें हो गई है ना। कितने जो है डिफाइनिंग फीचर बताए हमने? 4 के 5? कितने अंशु? कितने? 5 के 4 के 3? छूटा था क्या आपका? कितने डिफाइनिंग फीचर हैं पता है? बताओ नैन्सी। 3 ना? बताओ। देख देख बता लड़की 4 4 आंखों से। हाँ देखो यहाँ। हाँ? पता था? चलो बता दो, तो बता दो ना, बताओ। है वो देखो बता देगा, बताओ ना, वो जल्दी तैयार बैठा हुआ है। सुन ले, उसे सुन ले। अरे तो बढ़िया है, बता देगा वो। सुनो, अच्छा बताओ विकास, सुनाई दिया? मेटाबॉलिज्म, कॉन्सियसनेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। 3 है डिफाइनिंग फीचर, 5 है ग्रोथ प्रॉपर्टीज। मैं कुछ थोड़ा सा ध्यान रखिए। चलो आते हैं आगे। तो ये जितने मैंने चीजें पढ़ा दी ना, ये सब पूरा याद होना चाहिए। नैन्सी, हाँ
और अंशु, अन्नू, जितने भी हैं, ठीक है, महाराजा और महारानी लोग। यहाँ देखो, किंगडम प्रोटेस्टा, ये है ना अगला, है ना, किंगडम प्रोटेस्टा। जितना करवा दें पूरा याद होना चाहिए, यानी कि आए बाएं देख रहे हो, ऊपर नीचे देख रहे हो, यहाँ नहीं चलेगा ऐसे। देखो इधर, हम लोग बात करें किंगडम प्रोटेस्टा। अच्छा, हमने बताया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? हैं? इज्जत से नाम लो। उनकी आत्मा को चोट क्यों पहुंचा रही हो? उनकी आत्मा देखो वहां बैठे हुए वेटकर साहब, देखो दिखाई दे रहा है। हाँ यही है, नैन्सी है, मैं नहीं हूँ, नैन्सी है। छोड़ दो बच्चे, देखो यहाँ देखो, R.H. विटकर कब दिया? 1969 में। कितने क्राइटेरिया थे? 5। कौन कौन से जरा बताओ? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और बताओ, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और बताओ, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, और बताओ, रिप्रोडक्शन, और क्या बताओ? हाँ, सेल स्ट्रक्चर। मैं कुछ 5 क्राइटेरिया थे, और 5 किंगडम यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कितने ऐसे थे जो प्रोकैरियोटिक थे? कितने ऐसे थे जो प्रोकैरियोटिक थे? तुम लोग ना सुधरोगे नहीं है। प्रोकैरियोटिक कितने हैं? एक, कौन सा? उसको छोड़ के बाकी सब। हाँ, गड़बड़ मत कर देना, सोच लो फिर। पंजाई में तिलवाल होता है क्या? तिलवाल होता है कि नहीं होता? होता है तो बनी किसकी होती है? काइटिन की। प्लांट में सेलवाल होता है? हाँ, सेलवाल होता है नहीं होता है? होता है। बना किसका होता है? सेलुलोज का। क्या बात है, एनिमल में सेलवाल होता है? नहीं होता है, तो बना किसका होता है? तो सेलवाल होता है नहीं, बने किसका, है ना? देखो इधर, चलो आ जाओ इधर, किंगडम प्रोटेस्टा। आप इस तरह, सॉरी, हम पढ़ चुके हैं क्या? हम लोग पढ़ चुके हैं, पहला किंगडम पढ़ चुके हैं, कौन सा था? मोनेरा। मोनेरा में क्या क्या पढ़ा हमने? आर्की बैक्टीरिया, और आपसे पूछे कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये हॉट स्प्रिंग में भी सर्वाइव कर सकते हैं, साल्टी एरिया भी सर्वाइव करते हैं, ऐसा क्या होता है इसमें? तो क्या बताओगे? ड्यू टू डिफरेंट सेलवाल स्ट्रक्चर जो होता है उसकी वजह से ये सर्वाइव कर सकते हैं। अब मोनेरा के बाद अगला किंगडम कौन सा है? उसके बाद कौन सा आएगा? अरे पंजाई। उसके बाद क्या होगा? प्लांटी। फिर क्या आएगा? ऐसे हम लोग पढ़ते चले जाएंगे, पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक, देखो किंगडम प्रोटेस्टा यूनिसेलुलर है। ये कैसा है? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक जो है उनको यहाँ रखा गया। देखो, सिंगल सेल और यूकैरियोट, जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोटिक होते हैं वो कहाँ रखा गया है? प्रोटिस्टा में। कहाँ पे? सिंगल सेल सारे। यहाँ देखो, बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, लेकिन इनकी बाउंड्री डिफाइन नहीं है। जैसे घर में आप खेलते रहते हो, ठीक, आपने भी देखा होगा, जो लोग गांव के रहने वाले हैं वो क्या करते हैं, अपने गांव में खेलते थे, खेलते खेलते निकल जाते दूसरे गांव, और कब तीसरे गांव पहुंचे तो पता नहीं चलता। यहाँ पे फिर आज कबड्डी है, खो खो है, चलता है प्रोग्राम है, क्रिकेट है, एक गांव वाले ने दूसरे गांव वाले से पूरा ले लिया है, वर्ल्ड कप हो रहा है ना? चलना है यहाँ पे। वर्ल्ड कप कितने में हो रहा है? 50-50 रुपए पे, है ना? जो जीतेगा उसको 50 रुपए मिलेगा, 5-5 रुपए कंट्रीब्यूशन होता है कि नहीं? कह रहा लोग तो 5 पर कितना, 55 रुपए हो गया। ठीक है, जो जीता उसको 55 रुपए मिल जाते हैं। तो एक गांव का दूसरे गांव से कंपटीशन होता है, कोई स्कूल डिसाइड कर लेते हैं या मैदान डिसाइड करते हैं, वहां क्रिकेट चलता है, होता है। ऐसे घर में देखो कि यहाँ पे एक घर से दूसरे घर में आइस बाइस होती है, ठीक है, तो एक घर में है और दूसरे घर में सिर्फ खेलने चले गए, दूसरे घर से तीसरे घर में खेलने चले गए। वैसे यहाँ कह रहे हैं कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, आपने देखा होगा, बच्चे कहाँ निकल जाए खेलते 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 पता चलता है? नहीं पता चलता। यहाँ देखो, कह रहे हैं जैसे बच्चों की बाउंड्री डिफाइन नहीं होती है, वैसे ही प्रोटिस्टा की बाउंड्री डिफाइन नहीं है। ये सब मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको जब पढ़ेंगे फंजाई, तो वहां भी मिलेगा, जब प्लांट पढ़ेंगे तो वहां भी मिलेगा। जैसे ईस्ट क्या है? ये प्रोटिस्टर है, सिंगल सेल आगजम के हैं, आगे चल के मिलेगा, ये प्लांट मिल जाएगा, इससे कि क्लेमाइडोमोनास, बहुत सारी यूनिसेलर है, यूनिसेलर एल्गी मिल जाएगा, क्लोरेला। तो कह रहे हैं इसी वजह बताया गया कि इसकी, और आगे बहुत सारे एनिमेलियम पढ़ेंगे जिनकी बाउंड्री डिफाइंड नहीं, मतलब ये प्रोटिस्टम तो होंगे ही होंगे, यूनिसेलर आगजम प्रोटिस्टम तो होगा ही होगा, दूसरे जो किंगडम होंगे वहां भी आपको मिलेंगे। इसीलिए कह रहे हैं इनकी कोई बाउंड्री डिफाइंड नहीं है कि इतने एरिया में से प्रोटिस्टम पाए जाते हो, ऐसा नहीं है। बाकी जो किंगडम है वहां भी ये मिलेंगे, इसलिए बताया गया इनकी बाउंड्री डिफाइंड नहीं है। तो अगर आपसे पूछते हैं कौन सा ऐसा किंगडम जिसकी बाउंड्री डिफाइंड नहीं है, क्या बताओगे? प्रोटिस्टा। याद रहेगा, ध्यान रखना, प्रोटिस्टा। आगे देखो, व्हाट में बी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन टू वन बायोलॉजिस्ट में बी ए प्लांट। कह रहे कि कोई भी ऐसा प्रोटिस्टा हो जो फोटोसिंथेसिस कर रहा हो,
और फोटोसिंथेसिस करेक्टर किसका होता है? एनिमल का कि फंजाई का? प्लांट का। किसका होता है? प्लांट का। तो प्लांट प्रोडक्शन जो फोटो कर रहा हो तो आपके हिसाब से कहाँ रखना चाहिए उसको? प्लांट में रखना चाहिए। यहाँ देखो व्हाट मे बी द फोटोसिंथेटिक प्रोड्यूसर इज वन बायोलॉजिस्ट मे बी प्लांट टू अनदर। तो कह रहे हैं उसको कायदे कहाँ रखना चाहिए? प्लांट में लिख रखा किसमें जाता है? प्रोटिस्टा में। यहाँ देखो इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइसोफाइट। अब कह रहे हैं जो बुक है इसमें क्या क्या है? देखो क्राइसोफाइट, क्या प्रोटिस्टा, दूसरा क्या है देखो डायनोफ्लैजेलेट, और क्या देखो यूग्लिनोइड्स, और क्या देखो स्लाइमोल्ड, बस में एंड प्रोटोजोआ। अंडर प्रोटिस्टा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो प्रोटिस्टा में क्या क्या चीजें आती है जरा बताओ। पहले क्या आता है? क्राइसोफाइट, और क्या आएगा? डायनोफ्लेलेट, और क्या आएगा? यूग्लिनाइट, और क्या आएगा? स्लाइमोल्ड, और क्या आएगा? प्रोटोजोआ। कितने आते? 3 कि 4? 5। कितने आएंगे? 5। याद रहेगा, ध्यान रखना। देखो आगे देखो, तो कह रहे हैं कि मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरी एक्वाटिक। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? जो मेंबर्स होते हैं प्रोटिस्टा के, कैसे होते हैं ये? एक्वाटिक होते हैं। प्राइमरी एक्वाटिक मतलब मुख्यतः ज्यादातर जो होते हैं कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं। मुख्यतः जो है पानी में रहते हैं। लेकिन यहाँ देखो दिस किंगडम फॉर्म लिंक विद द अदर डीलिंग विद द प्लांट। ये कहने मतलब है ये किंगडम दूसरे उससे भी बिलोंग करता है। इसे क्लोरेला क्या है? किसमें रखेगा? प्लांट में। लेकिन है क्या? यूनिसेलुलर। प्रोटिस्टा में रखना चाहिए। वो कह रहे हैं दूसरे किसी फाइलम से भी ये बिलोंग करते, किंगडम से। कंटेंट एज यहाँ देखो करा विद प्लांट एनिमल्स एंड फंजाई। तो कह रही है एनिमल से, प्लांट से और फंजाई से भी इनका रिलेशन होता है। क्यों? तो प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा मतलब जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कहाँ रखा गया है? प्रोटिस्टा में। जैसे ईस्ट पढ़ोगे कहाँ? फंजाई में। वो भी क्या है? यूनिसेलुलर। तो रखना कहाँ चाहिए? यहाँ पे। किसमें? प्रोटिस्टा में। लिख रखा कहाँ गया है? फंजाई में। तो कह रहे हैं कि बहुत सारे जो एनिमल में भी हैं, प्लांट में भी हैं। तुम पान खा रहे हो? अच्छा ठीक है, देखो देखो, हाँ वही मतलब मूवी चल रहा है यहाँ पे। पान कभी खा रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई तंबाकू रगड़ रहा है। वो देखो पीछे तंबाकू रगड़ रहे हैं। यहाँ देखो, तो हम लोग बात कर रहे हैं, ये बढ़िया है। ठीक है, देखो कह रहे यूकैरियोटिक, यहाँ वो हुक्का भी पी रहा था उधर। कह रहे हैं बीइंग यूकैरियोटिक। ठीक है, कह रहे बीइंग यूकैरियोट, कुछ भी करो, बीड़ी पियो, हुक्का पियो, पान खाओ, कोई दिक्कत नहीं। मेरे क्वेश्चन का जवाब आना चाहिए। यहाँ देखो being eukaryote the protestant cell body contain as well as defined nucleus। कह रहे कि प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। क्या होता है इसमें? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जो कि प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। यहाँ देखो एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, बाकी जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि गोल्जी बॉडी, जैसे कि एंडोक्राइन रेटिकुलम, ये सब चीजें यहाँ पे पाई जाती, जबकि प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती। तो यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, साथ साथ में जो अदर सेल ऑर्गेनेल है मेम्ब्रेन बाउंड वो पाए जाएंगे। जैसे राइबोसोम, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। इसी वजह से ये यूकैरियोटिक में भी मिलेगा और प्रोकैरियोटिक में भी मिलता है। ठीक है, यहाँ देखो कह रहे कि सम हैज फ्लैजेला, कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें फ्लैजेला भी पाया जाता है, कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें सीलिया होगा, कुछ ऐसे होंगे प्रोटिस्ट। देखो तो फ्लैजेला और सीलिया पाया जाता है। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो दोनों तरीके से होता है, सेक्सुअली भी होता है और एसेक्सुअली भी होता है। देखो यहाँ देखो एसेक्सुअली, सेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन। दो सेल आपस में जुड़ते हैं और जायगोट का फॉर्मेशन होता है। दो सेल आपस में जुड़ते हैं, जायगोट का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब जायगोट में बनता है। क्लियर हुआ? फिर से समझो, जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैं, एक सेल के जानवर, कितने भी कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उनको कहाँ रखा गया है? प्रोटिस्टा में। और प्रोटिस्टा में कौन कौन सी कैटेगरी आती हैं? क्राइसोफाइट होगा और डायनोफ्लैलेट, यूग्लिनाइट, स्लाइमोल्ड और प्रोटोजोआ। कितने हैं? 5। कितने हैं? 5। ठीक है, अब कह रहे हैं कि जो ज्यादातर आप देखोगे, अगर आपसे पूछे प्रोटिस्टा ज्यादातर रहते कहाँ पे है? पानी में। कहाँ? पानी में। यहाँ देखो, अब कह रहे हैं कि इसमें बताया गया है कि ऐसा ये किंगडम है जिसकी कोई बाउंड्री डिफाइन नहीं है, क्योंकि इसके मेंबर यहाँ तो मिलेंगे ही, दूसरे किसी किंगडम में भी मिल सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं इसकी बाउंड्री डिफाइन नहीं है। दूसरी बात कह रहे हैं कि ये चूंकि यूकैरियोटिक होते हैं, इसलिए यहाँ पे कंप्लीट न्यूक्लियस पाया जाएगा, साथ साथ वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेल भी पाए जाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे। ठीक,
और दूसरी बात करें रिप्रोडक्शन की, तो इसमें सेक्सुअल होता है कि एसेक्सुअल? हाँ, दोनों होता है, ठीक है। और जायगोट बनता है क्या? बिल्कुल बनेगा। किसके बारे में पता? प्रोटिस्टा। इसके बारे में प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा सबसे पहले क्या बताया आपको? क्या बताया? क्या है ये? अरे ये क्या है? ये सो गया पीछे वाला। क्राइसोफाइट है। क्या है? क्राइसोफाइट। यहाँ देखो, अब एक एक करके क्राइसोफाइट, डायनोप्टेलिया, यूगोनेट्स, डायमंड और प्रोटोजोआ एक एक करके इसको हम पढ़ेंगे। पास में है कुछ? देखते हैं आप। तो किंगडम प्रोटिस्टा कितने कैटेगरी डिवाइड किया गया बताओ? बोलो। 5 की 4? पक्का? देखो, क्या इसकी बाउंड्री डिफाइन है क्या? हाँ, डिफाइन नहीं है। डिफाइन मतलब दायरे में नहीं रहती है, भागती रहती है। देखो यहाँ सबसे पहले कौन सा बताया हमने? क्राइसोफाइट। कौन सा? क्राइसोफाइट। देखो, दिस ग्रुप इंक्लूड डाइटम एंड गोल्डन एल्गी। इसमें क्या क्या था? डाइटम और गोल्डन एल्गी। क्या गोल्डन एल्गी किसको बोलते हैं? डेस्मिड को। इसमें डाइटम और डेस्मिड आता है, और इसी डेस्मिड को बोलते हैं गोल्डन एल्गी। सुनहरी दिखाई देती है। पास में कुछ? यहाँ देखो, यानी कि दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मैरीन वाटर। तो फ्रेश वाटर में मिलेंगी और मैरीन वाटर में मिलेगा, दोनों जगह पाई जाएगी। तालाब में, ठीक है, नहर में, ठीक है, समुद्र में, हर जगह आपको ये मिलेंगे। देखो आप, दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और खास बात क्या है, ये पैसिवली फ्लो करते हैं वाटर में। जिधर पानी बहा तैरते हुए निकल गए। तैरते क्या, चले गए ऐसे कि जहां पानी ले जाए। इनका भविष्य किस पर डिपेंड करता है? जहां पानी ले जाए, है कि नहीं? पैसिवली। क्या फ्लैजला होगा इसमें? फ्लैजला होता तो पकड़ लेते, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। और फ्लैजला है नहीं तो पकड़ेंगे क्या? जिधर पानी जाएगा उधर बहते हुए निकल जाएंगे, अपने आप चले जाए बहते हुए, तो दैट इज पैसिवली। क्या बोलेंगे इसको? पैसिवली। अपने आप, बिल्कुल जहां पानी ले जाए वहां चले जाएंगे, दैट इज पैसिवली। तो ध्यान क्या मतलब है? क्राइसोफाइटा में क्या फ्लैजला होता है? इंपॉर्टेंट है, इसमें फ्लैजला नहीं होता है। देखो इधर, आप कह रहे हैं कि हाँ वाटर करंट, इसको क्या बोलते हैं? प्लैंकटन। क्या बोलते हैं? प्लैंकटन। ठीक है, तो जो आगजम होते हैं ये पानी की धारा में बहते हुए निकल जाते हैं, जिधर पानी जाए उधर बहते हुए निकल जाएंगे। इनके पास कुछ पकड़ने के लिए होता नहीं कि इसको पकड़ लें यहाँ पे ताकि ये रुक जाए कहीं, तो जिधर पानी जाए उधर बहते हुए निकल जाएंगे। और ऐसा कोई भी आगजम जो करेगा उसको बोलेंगे प्लैंकटन। यहाँ देखो, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। फिर ज्यादातर इसमें कौन होता है? फोटोसिंथेटिक होता है, यानी अपना खाना खुद बनाते हैं। अपना खाना खुद बनाते हैं। कौन? क्राइसोफाइट। ठीक, आगे देखो, इन डाइटम द सिल्वाल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग। ये जो डाइटम होते हैं इसमें 2 ओवरलैपिंग पाई जाती है। यहाँ देखो, सिल्वाल फॉर्म 2 ओवरलैपिंग सेल, ठीक है, विच फिट इट टुगेदर एज इन सॉप बॉक्स। आपने कभी सॉप बॉक्स देखा है? छोड़ो, साबुन देखा है कभी? देखा है? साबुन देखा है? पिछले महीने कब देखा साबुन? देखा था साबुन? देखा नैन्सी? कैसा होता साबुन? देखा नहीं होगा, भूल गई होगी, अरसा गुजर गया होगा साबुन देखा है कि नहीं? देखा है? नहीं देखा ना? हाँ समझ गया। देखो, नहाते धोते, जो नहाएगा उसे देखिएगा, नहाते धोते थोड़ा दिखाई कहाँ देगा। देखो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि साबुन होता है, जैसे बताया साबुन दानी के अंदर क्या होता है? हाँ, अरे साबुन दानी के अंदर होता क्या है? जब देख रहे हैं तो कहाँ बताओगे? साबुन दानी के अंदर क्या होता है? जैसे कि मच्छरदानी के अंदर, ये बढ़िया है, मच्छरदानी के अंदर मच्छर काहे लगाते हैं इसको? मच्छर के साथ सोते हो ना। हाथ धो गई मतलब, देखो यहाँ पे तुम लोग हाथ धो गए। देखो यहाँ पे, देखो इधर तोड़ दो, देखा जाएगा। यहाँ देखो, ये इस तरीके से ये होता है शायद, ठीक है, ये इस्तेमाल साबुन है, ठीक है। यहाँ देखो, अब यहाँ पे कह रहे कि ये जो क्लास है, चूंकि स्पॉन्सरशिप स्पॉन्सर नहीं है, नहीं तो अदरवाइज मैं लिख देता है यहाँ पे कोई कंपनी का नाम है। देखो यहाँ पे कह रही, यहाँ पे देखो क्या है, ये ऐसे होता है, एक इधर होगा और एक देखो उधर होगा। या देखो ऐसे तो होता है, नीचे से ऊपर से कवर कर दिया, साबुन अंदर कोई यूज ना कर पाए। नहीं देखो यहाँ पे, खैर ये सोप रखा, ठीक। कुछ लोग कह रहे हैं हमने पहली पहली बार नाम सुना है तो ऐसे भी लोग हैं, साबुन का नाम पहली पहली बार सुना। देखो यार, कह रहे हैं कि ये जो मैंने बताया ये क्या है? सिलवाल है। क्या है ये? सिलवाल। जो हमने ये बनाया क्या है? सिलवाल।
ये कह रहे हैं सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, मतलब सोप ऐसे होगा तो खुल भी तो जाएंगे, ये खुल जाए। देखो यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे सोप बॉक्स लाइक होता है स्ट्रक्चर विच फिट टुगेदर, नीचे वाला ऊपर वाले के अंदर फिट हो गया, इसको बोलते हैं सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, ठीक। यहाँ देखो द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका, द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड दस द वॉल्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल। क्या मतलब होगा, क्योंकि ये सिलिका की बनी होती है, ठीक है। किसका बना होता है, सिलिका की। जो वाल होती थी किसकी बनी होती है, सिलिका की, तो जल्दी से टूटती नहीं है। इनडिस्ट्रक्टिबल मतलब जो आसानी से टूटे नहीं, उसको बोलते हैं इनडिस्ट्रक्टिबल, तो आसानी से टूटती नहीं है। देखो यहाँ पे दूसरी बात कर रहे हैं आप, देखो 10 कह रहे डायटम की बात करें, तो जब ये डायटम है, ये पूरा क्या है, ये कोई डायटम है, आगजम है ये, जब इसकी डेथ हो जाएगी तो इस तरीके से क्या होगा, ये ढेर सारा ऐसे बन जाएगा, ये देखो ढेर सारा इकट्ठा हो जाएगा, पूरा। देखो कह रहे कि 10 डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपोजिट इन द हैबिटेट। जब डायटम मर जाएगा तो इसकी सेल वॉल कहाँ है, पड़ा जाएगा, ठीक है। देखो डिपोजिट इन देयर हैबिटेट, दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स इज रिफर्ड टू एज डायटोमियस। देखो यहाँ पे हमारा बिलियंस ऑफ ईयर, कई करोड़ साल हो जाएंगे, ऐसे बहुत सारा ये जमा हो जाएगा, दिख रहा है आपको, ढेर सारे। और इसी को हम लोग बोलते हैं डायटोमियस अर्थ। क्या बोलते हैं, डायटोमियस अर्थ। यानी यहाँ जहां देखो वहीं आपको डायटम ही दिखेंगे, पूरी पक्की से पूरी सीलन होती है, क्योंकि सब मर मर के यहीं इकट्ठा हो गए हैं। समुद्र में कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र में। ये बनाएंगे क्या, डायटोमियस अर्थ, पानी के अंदर अर्थ, पूरा बेस बनाते कह सकते हो, ठीक। यहाँ देखो आगे, अरे बीइंग ग्रिट्टी, ग्रिट्टी समझते हो, दानेदार होते हैं, जैसे रेगमार देखा, रेगमार का जब कहीं पॉलिश करना होता है रगड़ते हैं उसको, तो बालू कण होते हैं, तो उससे क्या होता है, रगड़ते हैं ताकि वो थोड़ा सा उसको चिपक जाए आसानी से। वही कह रहे बीइंग ग्रिट्टी, दानेदार होती है। यहाँ देखो कह रहे दिस सॉइल इज यूज इन पॉलिशिंग, कहाँ यूज करते हैं, पॉलिशिंग करने में, जूते पॉलिश कर सकते हो, दूसरा कोई पॉलिश कर सकते हो। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, जो ऑयल होते हैं तेल वगैरह, और जो सिरप होते हैं, क्योंकि न्यूट्रल नेचर होता है, इससे जो सिरप होते हैं जो आप लोग पीते हो, उसको क्या किया जाता है, फिल्ट्रेशन की जाती है। तो पॉलिशिंग करने में और सिरप या ऑयल को फिल्ट्रेशन करने में यूज किया जाता है, किसका, सिलिका का। इनके सिलवार होती है, इनका पास में कुछ। यहाँ देखो कह रही कि डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन, कि डायटम जो होते हैं चीफ प्रोड्यूसर होते हैं। क्या मतलब, प्रोड्यूसर वो नहीं है, क्या नाम है, राजकुमार हिरानी नहीं है, या अनुराग कश्यप, करण जौहर, ये प्रोड्यूसर नहीं है। ये प्रोड्यूसर हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना खाना खुद बनाएंगे। जब खाना बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, तो क्या रिलीज करेंगे, ऑक्सीजन। तो पूरे मैरीन में ऑक्सीजन का प्रोड्यूसर होता है, ऑक्सीजन का सोर्स होता है, इसलिए बोला गया चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन कौन होते हैं, डायटम होते हैं उसमें। और गोल्डन एल्गी किसको बुलाता है, हाँ, डेस्मिड को। यहां देखो इधर गोल्डन एल्गी कौन है, डेस्मिड है, कौन है, डेस्मिड है। और यहां जो बताया गया डायटम जो है वो चीफ प्रोड्यूसर होता है, किसमें, ओशन में। डायटम है, यहां लिख देगा डेस्मिड, और निपट जाएगा क्वेश्चन आपका। डायटम है, देखो मगर ध्यान से, क्या है ये डायटम जो होते, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। चीफ प्रोड्यूसर ओशन कौन होते हैं, डायटम। गोल्डन एल्गी कौन होता है, भूल जाओ क्या, नहीं भूलो, हम बोलने नहीं देंगे। यहाँ देखो आसानी से टूट सकता है क्या, ये नहीं टूटेगा। स्ट्रक्चर कैसा है, साइकिल लाइक की बाइसाइकिल जैसा, सोप बॉक्स जैसा, कैसा, सोप बॉक्स लाइक होता है। और उनका यूज कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग, पॉलिशिंग करने में और फिल्ट्रेशन करने में। क्या, ऑयल की सिरप दोनों। और इनके अंदर 2 फ्लैजला होते हैं कि 8, 2 होते हैं, कितने होते हैं, अरे एब्सेंट होता है गधे महाराज, कहाँ फ्लैजला है, तुम लोग छाटे लगते हो, दे देंगे तो छाट ही लोगे तुम लोग, हद हो गई है। कोई फ्लैजला नहीं है, फ्लोट पैसिवली बार बार बोल रहे हैं, तो कोई फ्लैजला नहीं है। एक क्वेश्चन आया भी है, क्राइसोफाइट में कोई फ्लैजला नहीं है। इसके बाद भी गलत करोगे ना, पाप पड़ेगा, पाप, पाप के भागीदार हो जाओगे, पाप ही कहेंगे। इधर देखो, ये लोग ध्यान रखिएगा, क्या है, फ्लोट पैसिवली कोई फ्लैजला नहीं है, बार बार बता रहे हैं। तो
तो ये हो गया, कई बार क्वेश्चन उससे पूछा गया। ठीक, तो गोल्ड की कौन बता जल्दी से फिर से, डेस्मिड है, कौन है, और चीफ प्रोड्यूसर कौन सा है, डायटम होते हैं। ठीक है, सुधार ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात हमने बताया था यहाँ पे कि जो इसमें तो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, और सिलिका की बनी होती है, और ये क्या होता है, इनडिस्ट्रक्टिबल होता है। ठीक है, और नेचर में कैसा होता है, ग्रिटी होता है, दानेदार होता है, इसे पॉलिशिंग करने में या सिरप को फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। क्या हो गया हमारा, क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट क्या है, प्रोटिस्टा है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कौन सा किंगडम पढ़ रहे हैं, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, कौन सा, यूकैरियोटिक। माया गड़बड़ तो नहीं करोगे, ठीक है, देखो आगे, गड़बड़ कर दोगे तो फांसी की सजा होगी। यहाँ पे क्या है, सिर्फ सजाए मौत, मारेगा चौराहे पे, बॉडी लटका दी जाएगी। देखो उसको शहीद कर दिया कि पढ़ते पढ़ते नहीं पड़ गया। यहाँ देखो क्लासिफाइड। हाँ, अब आ जाओ डायनोफ्लैगेलेट में, देख लो रास्ते ऐसा दिख रहा है ये, ठीक। देखो अगला हमारे पास क्या है, देखो डायनोफ्लैगेलेट। क्या है, डायनोफ्लैगेलेट, कंपेयर कर चल रहा है। यहाँ देखो, दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मैरीन। कैसा होता है, अच्छा जो क्राइसोफाइड वो कैसा था, मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों था। ये कैसा है, मोस्टली मैरीन एंड फोटोसिंथेटिक होता है। क्या क्राइसोफाइड भी फोटोसिंथेटिक था, क्या डायनोफ्लैगेलेट भी फोटोसिंथेटिक है, सबके सब फोटोसिंथेटिक है। तो अपना खाना खुद बनाएंगे, दूसरे से लेंगे, खुद बनाएंगे। यहाँ देखो, दे एपियर येलो, वाह भाई वाह, ग्रीन, वाह भाई वाह, ब्राउन और ब्लू और रेड, वाह भाई वाह। हर कलर के, हर वैरायटी के मिलेंगे कौन, डायनोफ्लैगेलेट। यहाँ देखो, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल, जो पिगमेंट होगा उसी बेस पे यहाँ दिखाई देगा। तो सेल में जो पिगमेंट होगा वही पिगमेंट आपको दिखाई देंगे डायनोफ्लैगेलेट। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। जो सेल वॉल होता है स्टिफ, काफी हार्ड, स्टिफ सेलुलोज प्लेट पाई जाती ऑन द आउटर सरफेस, ये इंपॉर्टेंट है, अंदर नहीं बाहर। और वैसे भी सेल वॉल होता कहाँ है, बाहर। अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, बाहर क्या होगा, सेल वॉल। तो कह रहे जो सेल वॉल होता है उसमें स्टिफ सेलुलोज प्लेट पाई जाती है। सेलुलोज प्लेट, वैसे सेलुलोज क्या होता है, वैसे भी हार्ड होता है, स्टिफ यहाँ बता दें इससे और हार्ड हो गया, स्टिफ सेलुलोज प्लेट होता है। और कहाँ पे, अंदर की बाहर, बाहर। सेल वॉल हमेशा बाहर होता है। आगे देखो, मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, कि ज्यादातर जो होते हैं उसमें कितने फ्लैजिला होते हैं, दो फ्लैजिला होते हैं। इससे पहले पढ़ा था क्राइसोफाइड, उसमें कितने फ्लैजिला थे, हाँ, जीरो। यहाँ कितने फ्लैजिला है, दो फ्लैजिला है। वन लाइज लॉन्गिट्यूडनल, एक जो होगा लॉन्गिट्यूडनल होगा, एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन फरो बिटवीन द वॉल प्लेट। बस में देखो ऐसे, कुछ इस टाइप का है। ठीक है, ये ठीक है, सिलवाल यहाँ देखो, एक ऐसे निकल गया, ऐसे हो गया। देखो कह रहे कि एक लॉन्गिट्यूडनल होगा और कैसा होगा, ट्रांसवर्स हो गया। एक ट्रांसफर, दूसरा कैसा, लॉन्गिट्यूडनल। इसको बोलते हैं, ये देखो बीच बीच में क्या है, फरो, इसको बोलते हैं फरो। फरो मतलब होता है कहीं बीच में छेद हो तो क्या बोलते हैं, फरो। तो फरो फॉर्मेशन होता है। देखो जहां फरो होगा वहीं से क्या निकलेगा, फ्लैजिला। ये क्या है, फ्लैजिला। क्या फ्लैजिला होंगे इसमें, ठीक है। एक होगा लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा कैसे बताया था, ट्रांसफर। तो फ्लैजिला कितने बताओ, दो, एक है लॉन्गिट्यूड, दूसरा कैसा है, ट्रांसवर्स है ना।
और स्टिफ सिल्वर प्लेट पाई जाती है, साथ साथ में फरो फॉर्मेशन भी पाया जाता है। कितने कलर होते हैं? बहुत सारे कलर होते हैं, है कि नहीं? देखो यहाँ पे तो ढेर सारे इसमें कलर यहाँ पे बताया आपको। देखो आगे एंड हाँ बिटवीन द प्लेट फरो फॉर्मेशन है। देखो ये प्लेट है, ऐसे प्लेट लगी है, बीच बीच में क्या है? फरो है, छेद है, इसे बोलते हैं फरो फॉर्मेशन। यहाँ देखो वेरी ऑफन रेड डायनोप्लेलेट, ज्यादातर क्या मिलेंगे आपको? रेड डायनोप्लेलेट। वैसे कलर तो कई सारे हो सकते हैं बट रेड सबसे ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या देखो, गोनीलॉक्स, ठीक है, गोनीलॉक्स बोल सकते हैं। ये गोनीलॉक्स क्या है? ये डायनोप्लेलेट है। कैसा है? येलो की ग्रीन, रेड होता है। कैसा होता है? रेड होता है, इसलिए मैंने रेड से मार्क किया। देखो इधर अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड, और इसी वजह से रेड रेड करके सी भी रेड कर देते हैं और कास्ट करते हैं रेड टाइड। पूरा समुद्र जो है लाल हो जाता है। लोग कहते हैं माता जी का, भगवान का खून है। रेड टाइड कास्ट करता है, ठीक है, या किसी देवी देवता का खून है ना? तो खून नहीं है, गोनीलॉक्स है। इन्हीं की वजह से खून जो है पूरा लाल हो गया। खैर देखो, तो जो रेड टाइड होता है कौन काज करता है बताओ? गोनीलॉक्स। कई बार पूछा गया है। और गोनीलॉक्स होता क्या है? डायनोप्लेलेट। और डायनोप्लेलेट क्या होता है? प्रोटिस्टा। क्या होते हैं? प्रोटिस्टा। ठीक, ध्यान रखना इसको। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि ये अपने बॉडी से कुछ केमिकल निकालते हैं, जहर निकालते हैं, टॉक्सिन। और इन जहर की वजह से मछलियां मर जाती हैं। आदमी जाएगा तो आदमी भी मर जाएगा। देखो टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज मेंबर में इवन किल अदर मैरीन एनिमल्स सच एज फिश। मछली रानी बड़ी सयानी, मछली भी मर जाती है। उसमें आया? ये टॉक्सिन कौन रिलीज करता है? गोनीलॉक्स या डायनोप्लेलेट, कोई भी। इस टॉक्सिन की वजह से मछलियों की डेथ हो जाती है। जहां पे ये होते हैं वहां मछलियां नहीं पाई जाती। यही रहते हैं, राजा रहते हैं वहां के, है कि नहीं? है। और वैसे भी इतना डरावना है, हर जगह देखो लाल कलर का है ना? कितना खतरनाक होगा। खैर फिर से याद देखो कि अगर आपसे पूछे कि डायनोप्लेलेट कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक की हेटरोट्रॉपिक, क्या बताओगे? ऑटोट्रॉपिक भाई। क्या कर रहे हैं? देखो फोटोसिंथेसिस। और किस कलर के होते हैं? कुछ भी हो सकता है, येलो ग्रीन, है ना? और कौन कौन है? ब्राउन ब्लू और रेड। लेकिन ज्यादातर कैसे होते हैं? जैसे कि गोनीलॉक्स, इसको बोलते हैं रेड डायनोप्लेलेट। और इसमें कितने फ्लैजेला होते हैं? 3 की 4? 2 होते हैं। एक लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा ट्रांसवर्स होते हैं। और बीच दो प्लेट के बीच में फरो होता है, ठीक। और देखो यहाँ पे यानी जो गोनीलॉक्स की बात करते हैं यहाँ पे, इसमें मल्टीप्लिकेशन काफी तेज होता है, ठीक है। जिसकी वजह से कह रहे कि यहाँ पे जो रेड टाइड होता है, पूरा समुद्र लाल हो जाता है, रेड टाइड बोलते हैं उसको। और वो कैसा होता है? रेड हो जाता है। उसकी वजह क्या है? डायनोप्लेलेट। और इनकी बॉडी से एक केमिकल निकलता है, उसको बोलते हैं टॉक्सिन। और इन टॉक्सिन की वजह से मछलियों की, क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? बोलो। चलो देखो आगे। अगला हमारे पास कौन सा देखो? यूग्लोनाइट्स। अच्छा इसका फिगर दिया है, देखो यहाँ पे ए दिया है। ये क्या दिया है? ये गोनीलॉक्स है। क्या है? गोनीलॉक्स। क्लियर? सबने बना लिया ना? बना लिया? आ जाओ। जो फिगर आप देख रहे हो ये क्या है बच्चे? अभी फिगर पे हम आ रहे हैं। अभी ठीक फिगर पे और सारे देखो यहाँ पे। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये फरो जैसा, और यहाँ देखो इसकी फ्लैजा दिख रही है। यहाँ पे दिख रहा है? ये फ्लैजा दिख रहा है, ये गोनीलॉक्स है। एक फ्लैजा ये, एक फ्लैजा ये। तो आपने पढ़ा ट्राइसोफाइट फोटोसिंथेटिक था, ऑटोट्रॉपिक मतलब। और डायनोप्लेलेट ये भी कैसा हुआ? फोटोसिंथेटिक। देखते हैं आगे क्या होता है। अगला हमारे पास क्या है? यूग्लोनाइट। क्या है? यूग्लोनाइट। पहले टेस्ट देख लो, फिर हम आपको फिगर भी समझा देंगे। क्वेश्चन फिगर वाले होंगे तो फिगर में उठा देंगे। आ जाओ। देखो अब बात करते हैं यूग्लोनाइट की। नाम से क्लियर है कौन आता होगा? यूग्लिना। कौन आता होगा? यूग्लिना। यहाँ देखो मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। कैसे होते हैं? फ्रेश वाटर। समुद्र को छोड़ के सारा पानी कैसा होता है? नदी के पानी, नाले के पानी, नाली के पानी, तालाब का पानी, ओहो सीवेज का पानी, फ्रेश वाटर। यहाँ देखो क्या बोल रहे हैं हम लोग? हम नहीं कह रहे, तुम लोग कह रहे हो तो हमें क्या करना है? देखो फ्रेश वाटर, बिल्कुल सही बात। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे फ्रेश वाटर है ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर।
जहां पानी रुका हुआ है, तालाब हो गया, पानी रुका हुआ है, ठीक है, तो वहां पे मिल जाएंगे आपको यूनाइट, ठीक है। और देखो कह रहे कि मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर। देखो हमने पढ़ा पीछे, जैसे हमने पढ़ा क्राइसोफाइट, वो फ्रेश वाटर भी था, मरीन में था, लेकिन हमने जब पढ़ा डायनोफ्लेजलेट वो कैसा था, मोस्टली मोस्टली मैरीन। और ये भाई साहब देखो जरा, यूनाइट क्या है, आर देन फ्रेश वाटर, मेजॉरिटी फ्रेश वाटर होता है, ध्यान रखना, मेजॉरिटी कैसे होंगे, फ्रेश वाटर, मतलब ये समुद्र में नहीं पाए जाएंगे, ये पाए जाएंगे तो बहुत ही कम होंगे, तो मेजॉरिटी यहाँ पे है फ्रेश वाटर, ठीक। आगे देखो फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट का मतलब होता है रुका हुआ पानी, रुका हुआ पानी जो होता है उसमें जैसे मच्छर नहीं होते, मच्छर कहाँ जाता है ग्रो करते हैं, रुके हुए पानी में, तालाब में, जो गड्ढा होगा पानी होगा तो मच्छर ग्रो कर जाएंगे, रुका हुआ पानी को बोलते हैं स्टेगनेंट वाटर। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, क्या खास बात है, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड द पेलिकल। कह रहे कि यहाँ पे सेलवाल तो नहीं होता, लेकिन सेलवाल की तरह एक दूसरा प्रोटीन की लेयर होती है, उसको बोलते हैं क्या, पेलिकल। तो सेलवाल की जगह क्या पाई जाती है, पेलिकल की, जो बनी किसकी होती है, प्रोटीन की, किसकी, प्रोटीन की, विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। और चूंकि प्रोटीन बनी होती है तो बॉडी कैसी होती है, फ्लेक्सिबल, मतलब डांस भी कर सकती है। देखो यहाँ पे आगे देखो क्या क्या करती हैं यहाँ, देखो खैर, विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, क्योंकि सेलवाल क्या होता है, हार्ड होता है, सेलवाल में बॉडी घूम नहीं सकता है, हार्ड होता है। यहाँ कह रहे हैं क्योंकि पेल्किल की बनी होती है, और पेल्किल किसका बना होता है, प्रोटीन का, इससे इनका बॉडी कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है। देखो दे हैव टू फ्लैजला, कितने फ्लैजला होते हैं, दो, इससे पहले कितने फ्लैजला थे, और उससे पहले कोई नहीं, वेरी गुड, दो फ्लैजला होते हैं, एक शॉर्ट होता है और दूसरा लॉन्ग होता है, एक शॉर्ट एक लॉन्ग, वहां कैसा था, एक ट्रांसफर, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल, यहाँ कैसा है, एक शॉर्ट और एक, फिर दो दे आर फोटोसिंथेटिक, बहुत सही, कह रहे हैं कि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, यद्यपि क्या होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, लेकिन कभी कभी इनका मन उब जाता है, तो रोज रोज अगर साग खाओगे सब्जी वगैरह तो क्या किलो आज मटन कोरमा बनाते हैं, नहीं, या कुछ बदलोगे अपने हिसाब से, मटर पनीर चल जाए, मटन कोरमा नहीं, मैंने क्या बोला था, मटन पनीर है, कोरमा बोला था, मटन कोरमा नहीं बोला मैंने मटर पनीर बोला था, तुम लोग पता नहीं क्या सुनते हो, देखो देखो, हाँ देखो, कहते कि अगर आपका मन करे मटर कोरमा या सॉरी मटर पनीर, है ना, देखो, और तो आपका मन करे तो क्या करोगी, तो ठीक छोड़ देते इसको आज, है ना, या पूड़ी खाने का मन हो, तो वैसे ये भी करता है, दिन जब होगा तो फोटोसिंथेसिस करेगा, सनलाइट लेंगे सूरज महाराज से तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, लेकिन जब रात होगा तो उनको भूख लगेगी, तब क्या करेंगे, तब ये हेटरोट्रॉपिक हो जाते हैं, अपना खाना दूसरों से लेते हैं, यानी कि ये मिक्सोट्रॉपिक टाइप का न्यूट्रिशन शो करते हैं, ऑटोट्रॉपिक भी है, हेटरोट्रॉपिक भी है, इसको बोलते हैं मिक्सोट्रॉपिक, मिक्सचर बन गया, खिचड़ी बन गई। हाँ देखो कह रही कि दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जहां मौका दिया चौका मार दिया, कुछ लोग कहते हैं हम वेजिटेरियन हैं, भाई साहब जैसे पार्टी में पहुंचे उनको कन्फ्यूज से बताया था यार वहां तो वेज ही मिलता है, नॉन वेज तो भूल जाओ, कोई फायदा नहीं, तो चलते हैं यार, कुछ तो खाए मिलेगा ही, पहुंच गया वहां पे, पहले जब लिस्ट लिखा है तो वेजिटेरियन, जब वहां पे चिकन कोरमा मटन सब रखा हुआ, छोड़ो यार जा उधर, पहुंच गया वहां पे, मूड बदल गया, वही कह रहे देखो यहाँ पे, सनलाइट व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटरोट्रॉपिक, जैसे सनलाइट गया क्या हो गए, हेटरोट्रॉपिक हो गए, बाई प्रेडेटिंग, प्रेडेटर बन गए, ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार मार के खाने लगे, बढ़िया कि नहीं, जब सनलाइट रहा तो फोटोसिंथेसिस करके खाना बना रहे थे, और जब जैसे सनलाइट गया दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार मार खाने लगे, मतलब ये ऑटोट्रॉपिक भी हुआ और हेटरोट्रॉपिक भी हुआ, ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन को बोलते हैं मिक्सोट्रॉपिक। ठीक, वेज और नॉन वेज दोनों, ठीक, क्या जाएगा मिक्सोट्रॉपिक। देखो यहाँ पे क्या, अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म, इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ यूलाइंस आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट, क्या करें, कह रहे हैं कि इनका जो पिगमेंट है बिल्कुल वैसे जैसे कि हायर प्लांट में पाया जाता है, हायर प्लांट का मतलब हमारा किससे, एंजियोस्पर्म से, किससे, एंजियोस्पर्म, नीम बरगद पीपल सब क्या है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, हायर प्लांट है, तो जैसे वहां पिगमेंट पाए जाते हैं, कौन कौन पिगमेंट है बताओ, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, जेंथोफिल,
है ना, सारे होते हैं। और देखो यहाँ पे कह रहे हैं वैसे पिगमेंट यहाँ पाए थे। इंटरेस्टली द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनाइट्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन द हायर प्लांट। एग्जाम्पल क्या, यूग्लिना, क्या नाम है, यूग्लिना है। क्लियर हुआ? चलो फिर से बताओ मैंने क्या बताया। ज्यादातर यूग्लिनाइट कैसे होते हैं, मैरीन। कैसे होते हैं? कहाँ सो रही हो, सो गए नहीं, गला काट देंगे तो लड़की। फ्रेश वाटर है, कैसा है, फ्रेश वाटर, ठीक है। और कैसे होंगे, रुके हुए पानी में पाए जाएंगे, ठीक है। और देखो समुद्र में पाए जाएंगे क्या, नहीं होंगे, तालाब में, नदी में, वहां मिलेंगे। और इनके पास सिलवाल होता है क्या, हाँ सिलवाल होता है। हद हो गई, तो बेटा तुम्हारा चांस आ गया उसमें, देखो इसलिए मैंने बनवाया उसमें। इसी में जो लोग क्वेश्चन नहीं बताएंगे उनको फांसी लगा के लटका देंगे इसी में। अरे ऊपर देखो, ऊपर ये देखो, ये लगा है, हाँ ये फांसी का फंदा लगा है बस इसमें, जो नहीं बताएंगे लटका देंगे। देखो तो कह रहे हैं कि इधर देखो, तो यहाँ पे सिलवाल नहीं होगा, लेकिन सिलवाल की जगह प्रोटीन की एक लेयर पाई जाती है, उसका नाम क्या है, क्या नाम है, पेल्किल पाई जाती है। सिलवाल की जगह क्या पाया जाएगा, अगर सिलवाल होता तो हार्ड होता, लेकिन सिलवाल तो होता नहीं है, तो हार्ड नहीं हो, कैसा होगा, सॉफ्ट होगा, फ्लेक्सिबल होगा, डांस वांस कर सकते हैं, है ना, पूरी फ्रीडम है। देखो दूसरी बात करें, इसमें फ्लैजला होगा कि नहीं होगा, एक लॉन्ग दूसरा क्राइसोपार्ट में कैसा था, हाँ वेरी गुड, पीट जाओगे बेटा तुम, पीट जाओगे। क्राइसोफाइट में कहाँ फ्लैजला होता है, लड़की भांग खा के बैठी, लड़ा के आई, लग रहा है कुछ लड़की ठेके पे कुछ दिख रहा है, कोई लड़की दिख रही थी मुझे, ये तो नहीं है, पी पा के आई लड़की, लग रहा है ठेके वाला कह रहा तो 3 पिया भी, 7 बोतल लेके भाग गई लड़की, हो सकता है, ठीक है, न्यूज में भी आया था। नशे में नहीं बैठना है, होश में। अरे भाई क्राइसोफाइट में फ्लैजला होता ही नहीं है, और ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल लगाए पड़े उसमें, जोश में होश नहीं खो जाना है। यहाँ देखो कैसे फ्लैजला होंगे बताओ, शॉर्ट होगा और एक लॉन्ग होगा। क्राइसोफाइट में फ्लैजला एब्सेंट होता है, कई बार पूछा गया, ये गड़बड़ मत कर देना, कितनी बार बोला है। दूसरी बात, फोटोसिंथेसिस होते हैं, प्योरली होते हैं कि थोड़ा सा बहुत, थोड़ा बहुत, ठीक है। टाइम मिलने पे फोटोसिंथेटिक, उसके बाद हेटेरोटॉपिक हो जाएंगे। और दूसरे आगजम पे प्रेडेटर तरह, प्रेडेटर समझते हो, जो खाने के लिए शिकार करता है, जैसे शेर। शेर ऐसे किसी जानवर को नहीं मारता, जब भी इसको भूख लगेगा, आवाज नहीं आ रही क्या, जब भी इसको भूख लगेगा, शेर, चीते, टाइगर, तभी ये शिकार करते हैं, अदरवाइज सोते रहेंगे। फालतू में किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाते, बहुत सीधे होते हैं ठीक है, ठीक है। हाँ जाहिर सी बात, तो खाना क्या करे बेचारा, अब रोटी तो खा नहीं सकता, कि सब्जी खा लिया, पूरी सब्जी से काम चला लिया, कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। उससे कहते हो आज तुम मटर पनीर खा लो, आज आज कोई शिकार मत करो, एक दिन के लिए हार्बीवोरस बन जाओ, नहीं कर सकता वो। देखो उधर कह रहे हैं यहाँ पे, दूसरी बात करें तो कैसा होगा, फोटोसिंथेटिक दिन में जब सनलाइट होंगे तब। इसके पास दो ऑप्शन है, लेकिन मान लो लाइट चली नहीं गई, चली गई तो क्या होगा, शिकार को मार के खाएगा। आगे देखो कह रहे हैं कि यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही पिगमेंट होता है जैसे कि हायर प्लांट में होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सीड, है ना, सारी चीजें इससे पाए जाते हैं, सबको पाया जाता है। किसकी बात करें हम लोग, कितने फ्लैजला थे, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। ये हो गया हमारा यूग्लिना, देखो बना हुआ है धरती का, देखो ना, ये देखो ये ऐसे गया, ये दिख रहा है, और एक छोटा सा नन्हा से फ्लैजला। कितने फ्लैजला हो गए, तो ये हमारा कौन सा होगा, यूग्लिना, कौन सा होगा, यूग्लिना। क्लियर, ये हमारा दूसरा रहा है, कौन, प्रोटिस्ट। अब आते हैं अगला, कौन सा, स्लाइम मोल्ड। आ जाते हैं स्लाइम मोल्ड पे, ठीक है। चलो मेजॉरिटी यूग्लिनेट कैसे होते हैं, मैरीन के फ्रेश वाटर, हाँ फ्रेश वाटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, ये कैसे होते हैं, हेटेरोटॉपिक, एरोटॉपिक, दोनों होते हैं। फ्लैजला कितने हैं, 2 कि 3, एक शॉर्ट दूसरा लॉन्ग होता है। इसमें सिलवाल होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। सिलवाल जगह क्या होता है, प्रोटीन की लेयर होती है, कि नाम क्या है इसका, पेल्किल होती है। पेल्किल कैसी होती है, हार्ड होती है, सॉफ्ट होती है, हाँ सॉफ्ट होती है। बोलोगे, जो बोलेगा वो याद करेगा, वही क्वेश्चन करेगा एग्जाम में, जो नहीं बोलेगा वो नहीं करेगा। ये तो देखो अगला हमारे पास क्या है, स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड देखो आगे, स्लाइम मोल्ड और सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट का नाम बताओ, क्या बोलोगे, द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग, जो टहनी है पेड़ की, सड़ते हुए कीड़े लगे हुए हैं वहां पे पाए जाएंगे, ठीक है। आगे देखो लीस, पत्तियां सड़ रही हैं, वहां पाए जाएंगे। जगह बहुत अच्छा ढूंढना है,
और देखो कह रहे इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, तो जो पत्तियां सड़ रही होती हैं, टहनियां सड़ रही होती हैं, उसको ये खाते हैं। ठीक, देखो आगे कह रहे अंडर सुटेबल कंडीशन, याद देखो अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। सुटेबल कंडीशन होगा तो क्या बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, इसको बोलेंगे प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम कब बनता है, सुटेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन में। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन क्या बनाते हैं, प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम वो वाला नहीं है मच्छर वाला, ये दूसरा प्लाज्मोडियम। देखो उधर विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, और इसमें ग्रोथ होता है, उसके बाद ये कई फीट ऊंचे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। ठीक, तो ये हम लोग बात कर रहे हैं फेवरेबल कंडीशन। तो फेवरेबल कंडीशन क्या बनाएंगे, प्लाज्मोडियम। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो क्या बनाते हैं, देखो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, तो फेवरेबल कंडीशन में क्या बनता है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो सुटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम और अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडी। कौन सा बनाएगा, फ्रूटिंग बॉडी। और सुनो, और जो फ्रूटिंग बॉडी होता है इसमें स्पोर पाए जाते हैं, कहां पे, टिप पे। फ्रूटिंग बॉडी में क्या पाया जाएगा, स्पोर। ठीक है, और कह रहे हैं कि यहाँ पे स्पोर होता है, स्पोर, और कहां पे, टिप वाले पोर्शन पे पाए जाते हैं। ठीक है, ये कुछ बात हम लोग कर रहे थे यहाँ पे किसमें, स्लाइम मोल्ड के बारे में। तो समझ में आया इसमें क्या कहना चाह रहे, देखो कह रहे हैं कि अगर हम फेवरेबल कंडीशन हो तो क्या करेंगे, ये देखो ये बनाते हैं फ्रूटिंग बॉडी। सही है, हाँ बताओ, अनफेवरेबल, ये गलत हो गया, क्या है ये गलत। देखो अगर भाई ये देखो पहले अनफेवरेबल कंडीशन की बात कर रहे हैं, ये क्या बनाता है, प्लाज्मोडियम। और जो हमने एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी बेरिंग स्पोर इन देयर टिप, तो किसकी किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ देखो यहाँ कह रहे हैं अंडर सुटेबल मतलब फेवरेबल कंडीशन की बात कर रहे हैं। फेवरेबल कंडीशन होगा क्या बनाएगा, प्लाज्मोडियम। ठीक है, क्या बनाएगा, प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम से क्या बनता है, बोलो, फ्रूटिंग बॉडी बनता है। लेकिन कब, ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी। और ये कब बनेगा, इन अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन क्या बनेगा, फ्रूटिंग बॉडी। और फ्रूटिंग बॉडी ऐसे बनेगा इस तरीके से, और कह रहे हैं इसकी टिप पे स्पोर पा जाते हैं। ये क्या पा जाता है, स्पोर पा जाते हैं। ठीक है, तो फेवरेबल जब अनफेवरेबल होगा तो क्या बनाएगा, फ्रूटिंग बॉडी, और इसके टिप पे क्या पा जाएंगे, स्पोर। क्या पा जाएंगे, स्पोर। यहाँ देखो, अब दूसरी बात कर, देखो जो स्पोर्स होता है इसमें क्या होता है, सेलवाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सेलवाल। क्या पाया जाएगा, सेलवाल। ध्यान समझो, अगर इसमें अगर फेवरेबल कंडीशन होगा तो क्या बनाएगा, फेवरेबल में फॉर्मेशन होता है क्या, प्लाज्मोडियम। ठीक है, और अनफेवरेबल में क्या बनता है, फ्रूटिंग बॉडी। और फ्रूटिंग बॉडी बनेगा तो क्या बनेगा, फ्रूटिंग बॉडी तो क्या बनता है, उसके ऊपर स्पोर। टिप पे क्या होता है, स्पोर। और स्पोर में क्या पाया, सेलवाल पाया जाता है। क्या पाया जाएगा, सेलवाल पाया जाता है। तो ये थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। तो पहली चीज जो हम बात करें फेवरेबल कंडीशन में क्या बनता है, प्लाज्मोडियम। इसको आप याद करना, पीएफ से याद कर लेना, पी फॉर प्लाज्मोडियम, एफ फॉर फेवरेबल। एक याद रहेगा, दूसरा कर लोगे। ठीक है, तो फेवरेबल कंडीशन में क्या बनेगा, जैसे जब आप जॉब लग जाएगी तो क्या आपको पीएफ मिलेगा, है ना, पीएफ कटता है, सॉरी, आधा गवर्नमेंट देते हैं, आधा आपका कटता है, मिलके आपको मिलता है। पीएफ हो गया प्रोविडेंट फंड, है ना। तो ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पे क्या मतलब है,
जो आपका प्लाज्मोडियम होता है कब बनेगा? एफ से मतलब फेवरेबल कंडीशन में कि अनफेवरेबल? फेवरेबल। तो फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनता है, और जब अनफेवरेबल कंडीशन बनेगा तो इसी प्लाज्मोडियम से क्या बन जाएगा? फ्रूटिंग बॉडी। और फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर क्या होता है? स्पोर। और स्पोर में ट्रू वॉल पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे? ट्रू वॉल या सेल वॉल। कुछ समझ आया? ये हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? स्लाइम मोल्ड के बारे में। सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट कई बार पूछा गया है। सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट कौन सा है? स्लाइम मोल्ड है। और ये जो मैंने लाइन बताया ना, 3 लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फेवरेबल में कंडीशन में क्या, अनफेवरेबल में कंडीशन में क्या। एक ही चीज याद कर लीजिएगा, क्या पीएफ याद रहेगा कि फेवरेबल कंडीशन में क्या बनता है, दूसरा अपने आप याद रहेगा। क्लियर? ठीक है, ये मत कर देना फेवरेबल कंडीशन में प्रोटीन बॉडी बनता है, एफ नहीं है, पीएफ है यहाँ पे। ठीक है, चलो, तो एक याद रहेगा, दूसरा अपने आप कर लोगे। आगे देखो, कह रहे हैं कि स्पोर पजेस ट्रू वॉल, इसमें ट्रू वॉल पाए जाते हैं। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर। ठीक है, द स्पोर पजेस ट्रू वॉल्स, दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, और काफी ज्यादा रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक, जल्दी डिकम्पोज। ठीक है, मैनी ईयर, इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। ठीक है, इवन कह रहे हैं कि बहुत खराब कंडीशन हो जाती है तब भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है पास में, क्योंकि यहाँ पे पाई जाती है क्या, काफी रेजिस्टेंस वैरायटी पाई जाती है। कह रहे हैं आगे, द स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो स्पोर होता है उसमें डिस्पर्सल कैसे होता है? एयर करंट्स होता है। डिस्पर्सन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, हवा चले उड़ते हुए निकल गए। पास में कोई खाना खा रहा चला गया उसी खाने में, खुला खा रहा था सामने आसमान में, नहीं छत पे बैठ के, है कि नहीं, पहुंच गया वहां पे। तो स्पोर जो होते हैं उसमें डिस्पर्सल कैसे होता है भाई? एयर करंट। जैसे आप पढ़ते हैं पॉइनेशन, वैसे यहाँ पे है डिस्पर्सल। क्लियर? फिर से देखो, तो आपसे पूछे सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट का नाम बताओ, क्या बताओगे? स्लाइम मोड याद रहेगा। और स्लाइम मोड में खास बात क्या है कि ये फेवरेबल कंडीशन में क्या बनाता है? प्लाज्मोडियम। वेरी गुड। और अनफेवरेबल में फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी की टिप पे क्या होता है? स्पोर। स्पोर में सेल वॉल पाया जाता है। बस में कुछ और मैंने बताया यहाँ पे, इसमें जो वाल्स होती है काफी इन्वायरमेंट में काफी चीजों की रेजिस्टेंस पाई जाती है, इसमें कई साल तक ये जिंदे रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट चीज की जो स्पोर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जो डिस्पर्सल होता है जाते हैं, इसके द्वारा कौन कोई ले जाता है कि एयर करंट्स होता है? एयर करंट्स होता है। ये थोड़ा ध्यान रखिए, क्या है ये? स्लाइम मोड। फिर से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट का नाम बताइए। हाँ, स्लाइम मोड। अगला हमारे पास क्या है? प्रोटोजोआ। याद रहेगा। तो हमने बताया यूग्लिना बताया था, कितने फ्लैजला थे यूग्लिना में? कितने फ्लैजला? हाँ, एक कैसा, दूसरा कैसा? डायनोफ्लैजम में कितने फ्लैजला? एक कैसा, दूसरा कैसा? क्राइसोफाइट में कितने फ्लैजला? हाँ, कोई बोला दो। कौन है? कौन है? संजय क्या बोला था? 0। तो ठीक है, ये 2 बोला है, 0 बोला है, 0। ठीक है, क्या देखो, तो कह रहे हैं यहाँ पे कि जो ये कैसा होगा, यहाँ पे फ्लैजला की बात कर रहे थे। अब अगला हमारे पास कौन सा देखो? प्रोटोजोआ। इस तरह में डायग्राम के बारे में बता दें, क्या क्या डायग्राम से अलग क्वेश्चन बन सकता है। प्रोटोजोआ, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, अगला हमारे पास कौन सा है? प्रोटोजोआ। कौन सा है? प्रोटोजोआ। कौन सा नंबर पे है ये? 5वां है ना? ये देखो 5वां है। पहला कौन सा था? क्राइसोफाइट। दूसरा कौन सा था? डायनोफ्लैजम। उसके बाद कौन सा था? यूगोनाइट। उसके बाद से कौन सा था? स्लाइमोड। अब कौन सा है? कह रहे कि ऑल प्रोटोजोआ आर हेटरोट्रॉपिक। जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं कैसे होते हैं? एटॉपिक। पहला पॉइंट तो ये अपना खाना दूसरों से लेते हैं। ठीक है, जबकि यूनाइट में क्या देखा था आपने? ये ऑटोट्रॉपिक भी था और हेटेरोट्रॉपिक भी था। अच्छा, और इससे पहले स्लाइमोड देखा, ये कैसे थे? हाँ? कैसे? क्या बोल रहे हो? ऑटो। अच्छा, और कोई बता? स्लाइमोड कैसे थे?
सैप्रोफिटिक यार, अपना खाना लेते हैं सड़े गले चीजों से, उनको बोलते हैं सैप्रोफिटिक। क्या बोलते हैं, ध्यान रखना। अच्छा, क्राइसोफाइट कैसा था, आर्टोटॉपिक हेरोटॉपिक, आर्टोटॉपिक। वहां देख रहे हैं महाराज, हाँ देख रहे हो, सामने मेरे सामने देख रहे हो, ये देखो कैसे होते हैं आर्टोटॉपिक, क्या कहते हैं आर्टोटॉपिक। यहाँ देखो, अब प्रोटोजोआ कह रहे हैं जितने भी प्रोटोजोआ हैं सबके सब क्या है, कह रहे एंड लाइव एज ए प्रेडेटर, प्रेडेटर तरह होता है शिकारी, और पैरासाइट या पैरासाइट के फॉर्म में मिलेंगे। देखो आगे, दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ द एनिमल, और ऐसा माना जाता है कि ये एनिमल के पुराने पूर्वज हैं, ठीक, उनसे रिलेशन है। देयर आर 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ, कह रहे हैं कि प्रोटोजोआ के कितने ग्रुप है बताओ, 4। ये तो ऐसे खुद ही ग्रुप था प्रोटोजोआ, अब उस ग्रुप के अंदर फिर ग्रुप आ गया, कितने ग्रुप है बताओ, 4। पहला क्या दिखा है देखो, अमीबाइड प्रोटोजोआ, कौन सा है ये, अमीबाइड प्रोटोजोआ, कौन सा है, अमीबाइड। यहाँ देखो, दिस ऑर्गेनिज्म लाइव इन फ्रेश वाटर, कहाँ पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर में, और कहाँ मिलेंगे, सी वाटर में, और कहाँ मिलेंगे, मॉइस्ट सॉइल में। डायनोफ्लेलेस कैसा था, फ्रेश वाटर की मैरीन वाटर, हाँ मैरीन वाटर बताया था यहाँ पे, है ना, देखो मोस्टली मैरीन। यहाँ देखो, सी वाटर, एयर, मॉइस्ट सॉइल, तो फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल तीनों जगह मिलेगा। दे मूव एंड कैप्चर, प्रे को कैप्चर करने के लिए और जगह भी ट्रांसफर हो सकता है। एक बार यहाँ पे ये दिखा हुआ पैरामीशियम, ये क्या है, पैरामीशियम का फिगर दिखाया गया, और पैरामीशियम कैसा है, ये सिलिएटा में आता है, कहाँ आता है, सिलिएटा में, अभी आगे आएगा। देखो आगे, आगे आ जाओ, देखो देखो, कह रहे देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया फॉल्स फीट, और कह रहे स्यूडोपोडिया की मदद से शिकार को पकड़ते हैं और पकड़ के खा जाते हैं। कौन कौन, प्रोटोजोआ। या देखो, कह रहे कि एज इन अमीबा, जैसा कहाँ होता है, अमीबा में, अमीबा देखा होगा, सबसे मुश्किल बनाना क्या है, अमीबा बन गया, सबसे मुश्किल काम क्या बनाना, अमीबा, यहाँ देखो बन गया। तो कह रही देखो, इससे मान लो ये स्यूडोपोडिया बन गया, थोड़ी देर के लिए बनता है, फिर ये गायब, फिर बनेगा, फिर गायब, इसलिए बोला गया क्या, फॉल्स फीट। तो ये थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। अब देखो आगे, देखो अमीबा, मैरीन फॉर्म हैव सिलिका सेल, याद करो वो दिन जब तुमने पढ़ा था क्राइसोफाइट। कह रहे कि मैरीन फॉर्म जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, सिलिका सेल पाया जाता है, कहाँ पे, ऑन देयर सरफेस। तो सिलिका सेल दो जगह मिले, एक कहाँ पढ़ा था आपने, क्राइसोफाइट में, अब यहाँ भी पढ़ रहे हैं, किसमें, प्रोटोजोआ में, कहाँ पे, प्रोटोजोआ में, ध्यान रखिएगा। तो दो जगह आपको सिलिका सेल मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगी, कहाँ कहाँ मिलेगी, क्राइसोफाइट, प्रोटोजोआ, ऑन द सरफेस, सम ऑफ देम सच एज एंट अमीबा एज ए पैरासाइट। एंट अमीबा हिस्टोलेट का जो होता है क्या होता है, पैरासाइट होता है, और ये क्या काज करता है, अमीबिक डिजेंट्री, इसको पेचिस बोलते हैं हिंदी में। तो अमीबिक डिजेंट्री कौन काज करता है, एंट अमीबा हिस्टोलेटिका। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन क्या जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन, कौन, एंट अमीबा हिस्टोलेटिका। तुम्हारे कुछ आया, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये पहला हमने कौन सा पढ़ा, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में कौन सा, हाँ बिल्कुल अमीबाइड की बात कर रहे थे यहाँ पे। तो दूसरा देखो क्या है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, कौन सा था, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। यहाँ देखो, द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग, या तो फ्री लिविंग होते हैं, फ्री लिविंग मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं, या पैरासाइट होते हैं, दूसरे से छीन के लेते हैं, दूसरे पर डिपेंड कर लेते हैं। तो कह रही है पैरासाइट भी हो सकता है और दूसरे से खाना अपना ले भी सकता है। दे हैव फ्लैजिला, इसमें क्या होता है, फ्लैजिला, इसीलिए नाम रखा गया है फ्लैजिलेटेड। द पैरासाइट फॉर्म काजेज डिजीज, जो पैरासाइट होता है वो बीमारी काज करता है, ठीक है, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस, एग्जाम्पल ट्रिपेनोसोमा,
तो ट्रिपेनोसोमा जो होता है वो क्या काज करता है? स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस। क्लियर? तो इसमें बताया गया ट्रिपेनोसोमा जो काज करता है स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कह रहे हैं कि ये ज्यादा ये कैसे होते हैं, या तो फ्री लिविंग होंगे, आयोट्रॉपिक होंगे, या कह सकते हो ये पैरासाइटिक फॉर्म में होता है। और इसमें कह रहे हैं कि फ्लैजला भी पाया जाएगा, साथ साथ ये कैसे होंगे, पैरासाइट होते हैं। ठीक है, और पैरासाइट से बताया गया ट्रिपेनोसोमा, और बीमारी कौन सा है? स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, ये हम लोग ध्यान रखिएगा। ये कौन सा नंबर था? दूसरा। तीसरा देखो, सिलिएटेड। सिलेटेड प्रोटोजोआ, ऐसे कोई भी प्रोटोजोआ जिसमें सीलिया पाया जाए। कौन सा? सीलिया। इससे मैंने पीछे देखा था, कौन सा था? पैरामीशियम। पैरामीशियम में क्या था? सीलिया पूरे बॉडी में थे। उसी सीलिया की मदद से क्या चलते हैं, तैरते हैं, कह सकते हो। सिलेटेड प्रोटोजोआ, दीज आर एक्वाटिक एक्टिवली मूविंग। क्योंकि इनके पास सीलिया है तो सीलिया की मदद से जहां चाहे वहां जा सकते हैं। लेकिन क्राइसोफाइड में कुछ था ही नहीं, जहां पानी ज्यादा तो बहते हुए निकल गए। इसलिए से ये जहां मन करेगा वहां जाएंगे अपने हिसाब से। इसको बोलेंगे एक्टिवली मूविंग बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। तो कितने फ्लैजला होंगे यहाँ पे? लगभग 1000 के। थाउजेंड्स ऑफ सीलिया पाए जाते हैं। दे हैव केविटी, कह रहे हैं इसमें क्लेविटी पाई जाती है, और इस केविटी का नाम रखते हैं क्या? गलेट। दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। और ये जो बाहर की तरफ खुलता है, जो बाहर तरफ क्या होता है? खुलता है ना, जिससे आपने देखा होगा। इस टाइप का था। ऐसा देखा था। ये जो ये ओपनिंग होते हैं इसे क्या बोलते हैं हम लोग? गलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गलेट। ये इसी से पानी अंदर आता है, अंदर जाएगा। और पानी जब अंदर जाएगा तो पानी के साथ बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं। आएंगे नहीं आएंगे? और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे लेकिन जा नहीं पाएंगे। क्यों? उसको ये खा जाएगा। समझ? पानी साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा, और उसके बाद जब पानी बाहर निकलेगा, पानी बाहर निकाल देगा, जो ऑर्गेनिज्म बचेंगे अंदर उनको ये खा जाएगा। ये होगा, इसको बोलते हैं गलेट। जो ओपनिंग होती है क्या बोलते हैं इसको? गलेट। यहाँ देखो, कह रहे हैं कि आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रूज ऑफ सीलिया। और इन्हीं सीलिया की मदद से ये ऐसे ऐसे चलता रहता है, जहां मर्जी वहां पे घूमता रहता है। ठीक। कह रहे कि सीलिया कॉजेज द वाटर लेडन विद फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गलेट। और इसकी मदद से जो पानी होगा उसको अंदर तरफ करता जाएगा, और पानी के साथ साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो तैरते हैं वो भी घुस जाएंगे। और पानी अंदर जब चला जाएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छांट लेगा, बाकी सबको पानी को बाहर कर दे। इसको उसको बोलते हैं फिल्टर फीडर भी बोलते हैं। पैरामीशियम का दूसरा नाम क्या है? फिल्टर फीडर। पूछा नहीं जाएगा आपसे। ठीक। तो इसी वजह से अब करें काजेज द वाटर लेडन विद फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गलेट। गलेट में डाल देगा। एग्जाम्पल क्या देखो, पैरामीशियम। क्या है? पैरामीशियम। तो सिलेटेड प्रोटोजोआ में कौन सा एग्जाम्पल आया बताओ? पैरामीशियम। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्योंकि इसके अंदर कहीं सीलिया फ्लैजला हो तो मूवमेंट हमेशा एक्टिवली होगा, अपने मन मुताबिक होगा। ये छोटा बच्चा होता है, 1 साल का है मान लो, 2 साल का है, चल नहीं पा रहा है, तो क्या होगा? दूसरे पर डिपेंड होगा। मान लो उसको कहीं जाना मेला देखने के लिए, छोटा बच्चा है 2 साल का, उसको मेला देखने जाना अच्छा नहीं लगता उसको? वो भी चाहता है मेला देखना है हमें, कैसे बताएगा? वहाँ वहाँ करेगा, वो तो बोल नहीं सकता है। ठीक। और वो अपनी मान लो बड़ा भाई उससे बोला मुझे मेला देखने देखने जाना है, ठीक, तो कैसे जाएगा? उसको गोद में ले लेगा, जाके घुमाएगा पूरे चारों तरफ, देखता रहेगा, चुप चुप ऐसे से देखता रहेगा, है ना। तो कहाँ जहाँ रेड दिखेगा तो उसकी नजर झुका लेगा ऐसे ही, ठीक है, ऐसे लगा के। और उसके बाद जैसे ही आपने, तो कहने मतलब ये है, उसके बाद जाके वहीं कहीं बैठा दिया उसको, देख रहा है, जहाँ बैठा दो उतने देख सकता है, इधर देखेगा इधर देखेगा, और कोई देख सकता है क्या? भाग तो वहीं सकता नहीं है, वहीं बैठा रहेगा। वैसे यहाँ पे कह रहे हैं इनको दूसरे पे डिपेंड होना पड़ता है। कहीं दूसरे जगह कुछ और दिखाना हो, उसको उठाया और कहीं और रख दिया, फिर वहां देख रहा है। तो वैसे कह रहे हैं कि ये उन पे दूसरे पे डिपेंड है, लेकिन जैसे उसका पैर चलना शुरू किया तो वो रुकेगा नहीं, वो जहां मर्जी वहां भाग जाएगा, वो इधर जाएगा उधर जाएगा। वही कहने मतलब है सीलिया फ्लेजिला कहीं भी आए तो मोमेंट शुरू हो जाएगा अपने आप, अपनी इच्छा के अनुसार। और जब अपनी इच्छा से उसको बोलेंगे एक्टिवली मोमेंट, क्या बोलेंगे? और बिना इच्छा को जहां मर्जी ले जाए तो पैसिवली। यहाँ देखो, विद फूड स्टेयर्ड इनटू द गलेट, एग्जांपल क्या है? पैरामीशियम। याद रखिएगा सिलेटेड में एग्जांपल कौन है? पैरामीशियम। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कितने फ्लैजला हो गए यहाँ पे? थाउजेंड्स ऑफ सीलिया पाया जाता, सीलिया पाया जाता, फ्लैजला नहीं होगा। ठीक है, चलो ये कोई बात करते हैं यहाँ पे। तो 5वां हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब देखो आगे,
ये पैरामीशियम है, इंपॉर्टेंट है। देखो आगे पैरामीशियम। अगला हमारे पास है 4 नंबर ना, स्पोरोजोआ। ठीक है, क्या कर देखो, दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज। क्या कर देखो, कह रहे हैं इसमें इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होता है, स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। किसकी बात कर रहा है? स्पोरोजोइट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? स्पोरोजोइट। कह रहे हैं इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होता है। ठीक है, और द मोस्ट नोटोरियस, नोटोरियस समझते जैसे वीरप्पन। वीरप्पन काफी अच्छा आदमी था। कैसे जानते हैं उसको लोग? अरे बहुत खूंखार था, बहुत गंदा था, मार देता था बंदूक से, आंखों में गोली मारता था। कौन? वीरप्पन। तो कैसा हुआ है? काफी अच्छा आदमी हुआ नहीं? कैसा हुआ? इसमें क्या कह रहे हैं, विख्यात बोलेंगे कुख्यात बोलेंगे? कुख्यात, कुख्यात डकैत है ना, क्या ये चीज है। खैर, तो ये हो गया मोस्ट नोटोरियस, काफी कुख्यात, काफी बदनाम। ठीक है, ये जो प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम काफी मतलब इसका बदनाम बहुत ज्यादा है। क्या काज करने के लिए? मलेरिया। मलेरिया कौन काज करता है? प्लाज्मोडियम। यहाँ देखो, मलेरिया पैरासाइट। ठीक है, विच काजेस मलेरिया, उसका नाम क्या बताया था हमने? प्लाज्मोडियम। देखो, ए डिजीज विच हैज ए स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। स्ट्रेगिंग इफेक्ट मतलब बहुत बुरा प्रभाव पड़ा इससे। क्या पड़ा? बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। किसी से? प्लाज्मोडियम से। काफी लोग पहले मलेरिया होता था और मर जाते थे। आज कभी सुनते हो आप? रेयरली सुनते हो कि कोई बच्चा मलेरिया से मर गया। ऐसा नहीं होता, पहले होता था। खैर, तो क्या देखा आपने स्पोरोजोआ में? देखो, इंपॉर्टेंट है कि इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होता है। कैसे होता है? इन्फेक्शियस स्पोर लाइक हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोरोजोइट। क्या बोलते हैं? स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट, स्पोर जैसे स्पोरोजोइट। ठीक, ये देखो, तो बताया था ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज कौन बताया था? स्पोरोजोइट, है ना। ये देखो, तो हम लोग बात करें यहाँ पे स्पोरोजोआ, कौन सा नंबर था ये? 4। बताया था 4 टाइप हो गए। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? प्रोटोजोआ। सबसे पहला कौन सा पढ़ा? अमीबाइट। अमीबाइट में क्या पढ़ा हमने? यहाँ पे देखो, एंट अमीबा, कीचड़ का, जो कि पैरासाइट था। और अमीबा कैसा था? पैरासाइट नहीं था, फ्रेश वाटर था। ठीक है, और दूसरी बात करें कि जो आपका ये होता है, जो मैरीन फार्म होता है, उसमें सिल्का सेल पाया जाता है, जो कि किसे है सिमिलरिटी शो कर रहा है? ट्राइसोफाइट से। ठीक है, और दूसरी बात करें फ्लैजेलेट की बात करें, तो फ्लैजेलेट में बताया था हमने यहाँ पे सबके सब कैसे हैं? फ्री लिविंग, यानी अदर फ्री लिविंग होंगे या पैरासाइट होंगे, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, और साथ में कह रहे हैं कि इसमें फ्लैजला पाया जाता है, नाम ही फ्लैजलेटेड है। और पैरासाइट जो होता है डिजीज पर काज करता है, जैसे स्लीपिंग सिकनेस, कौन काज करेगा? अच्छा, सिलेटेड की बात करेंगे, सिलेटेड में क्या होता है? सीलिया होता है। कितने होते हैं? 1000 साम होंगे, जैसे कि पैरामीशियम। और इसके बाद मूवमेंट कैसा होगा? एक्टिवली पैसिवली? एक्टिवली हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्पोरोजोआ की बात करें कि यहाँ पे इसमें ज्यादातर कैसे होते हैं? जो बीमारी का इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज पाया जाता है। तो इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज पाया जाए तो क्या बोले, कहाँ रखेंगे? स्पोरोजोआ में। जैसे कि प्लाज्मोडियम, क्या होगा? प्लाज्मोडियम। और वो मलेरिया काज करता है। ठीक है, ह्यूमन में, इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं पता है? क्या पढ़ रहे हैं? प्रोटोजोआ के प्रोटिस्टा। हाँ, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ पढ़ रहे हैं किसके अंदर? प्रोटिस्टा के अंदर। उसमें मतलब भूल ही गए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगली किंगडम आने वाली फंजाई, उससे पहले जरा फिगर देख लो। तो डायरेक्टली पूछे आपसे, सिलेटेड प्रोटोजोआ का नाम बताइए, बताओ। अरे अभी तो शुरू हो गया। पैरामीशियम। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ का नाम बताइए। ट्रिपैनोसोमा। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तुम बैठे रहोगे ऐसे। ठीक है, और अमीबाइड में कौन कौन आते हैं ये बताओ? अमीबा और एंट अमीबा, अमीबा और एंट अमीबा। ठीक है, और प्लाज्मोडियम किस में आते हैं? स्पोरोजोआ में। ऐसे आएगा, स्पोर लाइक स्टेज है, किस में रखा गया? स्पोरोजोआ। क्लियर है? तो इस बात का इसको ध्यान रखिएगा। डायग्राम देखो, दिख रहा हो? ये गलेट है यहाँ पे, दिख रहा है? और यहाँ पे 2 आपको न्यूक्लियस दिखाए गए हैं, एक ये मैक्रो और ये माइक्रो। ठीक है, और यहाँ पे गलेट दिखाया गया। और देखो आगे, ये है हमारा कौन सा? पैरामीशियम। और पैरामीशियम किस में रखा गया था? सिलेटेड प्रोटोजोआ में। किसमें? सिलेटेड प्रोटोजोआ में। ठीक, अब देखो, और ढेर सारे इसमें सिलिया पाए जाते हैं। आगे देखो, इसी वाला क्या बताया हमने? प्लाइमोल ना। ये वाला क्या है? ये देखो, प्लाइमोल। डायग्राम दे दे और पूछे कि इसमें जो ये
हम डायग्राम दिया जा रहा है, इसे बताइए कि फेवरेबल कंडीशन में क्या बनता है, क्या बनाएगा? ओहो, प्लाज्मोडियम बनाएगा, फिर भूल गए। और अनफेवरेबल में फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी। किसकी बात कर रहा है? इसको देख के पूछेगा, इसको देख के, तो पहले ये पता करो कि ये है क्या, उससे आंसर तो बाद की बात है। ऐसे क्वेश्चन इस समय आ रहा है, एक डायग्राम दे देंगे, पूछेंगे बताइए, इसमें बताइए कि जो फेवरेबल कंडीशन में क्या बनता है। पहले पहचानो, देखो ये क्या है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है। जब तक समझ नहीं, पहचान नहीं पाओगे कैसे आंसर दे पाओगे? इसमें दो क्वेश्चन बन जाएंगे। ध्यान रखना, ये फेवरेबल कंडीशन क्या बनाता है। और कुछ लोग तो फेवरेबल और अनफेवरेबल में कंफ्यूज रहेंगे, अरे यार पता नहीं फेवरेबल में था क्या अनफेवरेबल था, पता नहीं, याद ही नहीं आ रहा, अरे लगा और देखा जाएगा। तो कभी हो सकता है सही हो जाए, कभी गलत हो जाए है। तो खास बात ध्यान रखिए, पहली चीज है क्या ये, हाँ, जो डायग्राम बनाते हैं बच्चे दिखाते हैं, उसमें क्या काम किया करो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ आज रात की बात। यहां लिख लो स्लाइम मोल्ड, फिगर दिखे तो ये याद आ जाए, कोई बात नहीं। यहाँ देखो क्या लिखा, स्लाइम मोल्ड, क्लियर। आगे देखो, पैरामीटर पहचान लोगे, इसमें गड़बड़ कर दोगे, ये पूछ सकता है, याद रहेगा। आगे देखो, ये नहीं पूछे कि ये क्या है, ये नहीं पूछेगा, बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि ये क्या है, आपसे पूछेगा फेवरेबल कंडीशन बताइए इसमें क्या ये क्या बनाता है, ये क्या बनाता है, ये तो पहले तो पता करो कि इसमें है क्या, ठीक है, वो तो बात की बात है। ये देखो, इसमें बताओ, ऐसे पूछेगा, इसमें बताओ सलवाल होगा कि नहीं होगा, है होगा, नहीं होगा, तो क्या होगा, सलवाल नहीं होगा तो पेलिकल पाई जाती है, जो बनी होती है कार्बोहाइड्रेट की, नहीं किसी में होती है प्रोटीन की। हाँ ध्यान रखना, ये देखो, ठीक है, पहचान लोगे इसको। और पूछेगा कि ये जो आगजम जो दिखाया जा रहा है, इसमें ये ऑटोट्रॉपिक होता है कि हेटेरोट्रॉपिक। ये आगजम जो है, पहला ऑप्शन ऑटोट्रॉपिक, दूसरा जो है हेटेरोट्रॉपिक, तीसरा जो है बोथ, चौथा हो गया नन। क्या बताओगे, कर लोगे, गड़बड़ मत कर देना, ठीक है। चलो हो गया है ये, आगे जाओ। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, हाँ, डायनोफ्लैजेलेट। डायट पूछ देंगे किसकी वजह से मछलियां मर जाती हैं, इसकी वजह, इसकी वजह से, इसकी वजह से मछलियां मर जाती है। तो ऐसा क्या करता है कि मछलियां मर जाती हैं, तो पहले पहचानो है क्या ये एक टॉक्सिन रिलीज करता है, ठीक है। ये क्या है कि ये ऐसा आगजम है, ठीक है, जो रेड टाइड काज करता है, ठीक है, सही बात है कि नहीं। टॉक्सिन रिलीज करता है, उस टॉक्सिन की वजह से रिलीज करने से मछलियां मर जाती है। और वैसे इसको कोई देखे तो मर जाएगा ऐसे ही, इतना खतरनाक दिख रहा है यहाँ, ठीक है। और तो ये क्या है, क्या बताओ, डायनोफ्लैजेलेट, क्या है डायनोफ्लैजेलेट। कितने फ्लैजला है, 3 की 4, 2 फ्लैजला, एक लॉन्गिट्यूडनल दूसरा ट्रांसवर्स, एक लॉन्गिट्यूडनल दूसरा ट्रांसवर्स। और क्राइसोपर में कितने फ्लैजला, 2 की 3, 0, वहां एक भी फ्लैजला नहीं होगा, ठीक है। तो आपसे डायग्राम देखे, इसका कोई भी करेक्टर यहाँ पे पूछ सकता है, उसमें ये पूछ लेगा, यही पूछ लिया यहाँ पे, ये ऑटोट्रॉपिक होता है या हेटेरोट्रॉपिक होता है, ऐसे पूछ सकते हैं, पैरासिटिक होता है, तो कैसा होता है ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। मैं कुछ, तो हम लोगों ने क्या खत्म किया अभी, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा खत्म। प्रोटिस्टा जो चलता था सीपीएमटी में, वो 1-1 महीना तक चलता था, 3-3 महीने प्रोटिस्टा चल रहा है। यहाँ देखो, अब तो सिलेबस में सब हट गया है। तो बताया यहाँ पे जो हमने पढ़ा, यहाँ पे प्रोटोजोआ कितने टाइप के थे बताओ, हाँ 4 टाइप के, कौन कौन से, हाँ बोलो, अमीबाइट, फ्लैजेलेटेड, सिलेटेड, स्पोरोजोआ। प्लाज्मोडियम कहाँ आते थे,
स्प्रोजोआ किसमें? पैरामीशियम कहाँ था? हाँ, रिलेटेड में। क्या गलेट होता था क्या उसमें? गलेट होता था? गलेट गलेट, हाँ? गलेट का क्या काम था? गलेट का क्या काम था? एब्जॉर्प्शन। इसकी वजह से पानी अंदर आते थे, पानी अंदर आते थे। क्या आता था? पानी अंदर आते थे। ठीक, पानी के देखो, पानी क्या आ गई, वाह भाई वाह। हम्म, क्या कह रहे हैं? खाता भी था, क्या नहीं खाएगा? वो खाएगा नहीं? अरे पानी आएगा तो पानी के साथ बहते हुए जानवर भी चले आएंगे, बस हो गया काम उसका। पानी को बाहर निकाल देगा, जानवर निपटा देगा। पानी तो एक जाल है, जैसे मछली नहीं फंसाते हैं, जैसे पानी क्या है? जाल है। पानी के साथ साथ बहते हुए जानवर चले आएंगे। अगला किंगडम कौन सा है? हाँ, फंजाई है क्या? देखो, फंजाई। द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। पहली चीज क्या है? ये हेटरोट्रॉपिक होते हैं। कौन? फंजाई। पहली बात ये, सारे फंजाई कैसे होते हैं? हेटरोट्रॉपिक। अपना खाना हमेशा दूसरों से लेंगे, छीन के लेंगे, मार के लेंगे, ठीक है, कैसे भी करके अपना खाना दूसरे से ले ही लेंगे। देखो उधर, दे तो ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मार्फोलॉजी एंड हैबिटेट। और काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत छोटे भी मिलेंगे, बहुत माइक्रोस्कोपिक भी होंगे, और बहुत बड़े भी मिलेंगे। कह रहे हैं यहाँ पे, मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन मॉइस्ट ब्रेड एंड रॉटन फ्रूट। आपने कहा देखा होगा मॉइस्ट ब्रेड पे, रॉटन फ्रूट पे? मॉइस्ट ब्रेड, आप ब्रेड लाए होंगे, गलती से ब्रेड खाना भूल गए, और हो गया करीब 15 दिन 20 दिन, क्या होगा? क्या हो गया ब्रेड का? क्या होगा? क्या होगा? नहीं सी, ब्रेड का क्या होगा? चाय के साथ भी खा जाओगे नहीं? ब्रेड, ब्रेड को कैसे खाते हैं? हाँ, चाय देखो यहाँ पे ने क्या बताया, 15 20 दिन का ब्रेड हो तो चाय के साथ उसको खा जाएंगे नहीं? देखो सही बात कह रही, चाय से खा जाते, करना है क्या? पंजाई तो है बेचारा। देखो कह रहे हैं कि थोड़ा फ्लेवर बढ़ जाएगा, और है ना। कह रहे हैं कि मॉइस्ट ब्रेड एंड रोटन फ्रूट। कोई फ्रूट लेके आए आप और खाना भूल के, इससे संतरा वगैरह हो गया, तो इसमें क्या लग जाएंगे? फंगस लग जाएंगे, खराब हो जाएंगे। व्हाइट व्हाइट देखो तो यहाँ बिल्कुल कॉटन जैसा आपको दिखेगा। वैसे ब्रेड में देखा होगा आपने, उसको हल्का से पुश करो तो उसमें डस्ट जैसे जड़ता रहता है, और जाल बिल्कुल जैसा अरुई जैसा आपको दिखता है। तो कहने की जब क्या होता है, किसका इन्फेक्शन है? फंगस का होता है। किसका होता है? फंगस का। यहाँ देखो, कॉमन मशरूम। मशरूम तो आपने खाया ही होगा, देखा भी होगा। देखा है? खाया कितने लोगों ने? 1 2 3 4 5, लगभग सभी ने खाया। देखो कह रहे मशरूम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मशरूम कह रहे हैं कि यू ईट एंड टोरिस्टूल आर आल्सो फंजाई। ध्यान रखना, जो मशरूम होता है इडिबल होता है, लेकिन जो टोड स्टूल होता है वो इडिबल नहीं होता है, खतरनाक होता है, ये पॉइजनस होता है टोड स्टूल। ठीक है, कुछ लोग उसके चक्कर में इसको खा गए तो मतलब निपट जाएंगे, जहर हो, जहरीला होता है। देखो कह आर आल्सो फंजाई, ये भी क्या होता है? फंजाई होता है। तो ब्रेड में बीमारी काज करने वाला, और जो फल होते हैं फ्रूट उसको सड़ाने वाला, साथ साथ में जो मशरूम होता है, साथ साथ में टोडस्टूल होता है, ये सब के सब होते क्या है? फंजाई होते हैं। क्या होते हैं? फंजाई। देखो आगे, व्हाइट स्पॉट। आपने मस्टर्ड प्लेंट देखो, सरसों, जिसको हिंदी में गांव में कहते हैं तोइया, कहते हैं सरसों, नाम सुना होगा ना? सरसों जो देखा होगा आपने, सरसों की जो पत्तियां होती हैं ऐसे होती हैं, आपने कभी इसको ध्यान दिया है? ऐसे होती पत्तियां। सरसों के साग भी बनाए जाते नहीं? देखो कह रही जो सरसों का पत्तियां होती, इसमें आपने देखा होगा व्हाइट व्हाइट कलर के चकत्ते पड़ जाते, देखा है? ऐसे, और हल्का सा आप उसके जाइए, सरसों के खेत में जब फ्लावर निकल जाता है, अच्छा लगता है, अंदर फोटो वोटो लेते हैं नहीं, सेल्फी वेल्फी लेते हैं, हल्का सा टच करो तो बहुत सारा व्हाइट व्हाइट निकलने लगता है। जो लोग गाँव के होंगे पता होगा, जो विदेश से है उनको नहीं पता होगा, क्योंकि देखो अमेरिका से है, युगांडा से है, कनाडा से है। देखो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सरसों की, ये तो ब्राजील से आई हुई है, नहीं है? कोई बात नहीं है, खैर। तो हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तो ये सरसों में जो व्हाइट स्पॉट होता है वो भी क्या होता है? फंगस होता है, इसको बोलते हैं एल्ब्यूगो। क्या होता है? एल्ब्यूगो। यहाँ देखो, करेक्ट टू पैरासाइट फंगस। करेक्ट, व्हाइट स्पॉट सीन ऑन ए मस्टर्ड लीव आर ड्यू टू पैरासिटिक फंजाई, तो एल्ब्यूगो बोलते हैं। दो होते हैं, एल्ब्यूगो कैंडिडा और एल्ब्यूगो सिस्टोपस। ये प्रभात में चला गया? हाँ, प्रभात, अच्छा सुबह आया था वो, अच्छा हमें लगा इसमें भी आ गया था।
दूसरे कहाँ गायब हो गया आप देखो। तो कह रहे पैरासिटिक फंजाई है कौन, एल्ब्यूगो। और ये कह रहे हैं कि जो व्हाइट स्पॉट होता है उसको काज करता है। सम यूनिसेलुलर फंजाई कुछ बताया गया यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यूनिसेलुलर फंजाई कौन है, ईस्ट है। याद करिए सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को कहाँ रखा गया है, प्रोटिस्टा में। कहाँ रखा गया है। और एक बात ये भी बताया गया था कि प्रोटिस्टा की बाउंड्री डिफाइन नहीं है। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, यहाँ भी यूनिसेलुलर आ गया है उसमें, इसीलिए कह रहे थे हर जगह कुछ पढ़े। यहाँ देखो, आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। वाह भाई वाह, मतलब बियर के साथ ब्रेड को यूज किया है। क्या बात, खड़ा गजब कॉम्बिनेशन है। मतलब उसमें चाय खाते हैं वैसे बियर लिख लिया और ब्रेड खा रहे हैं, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि बियर के साथ ब्रेड चल रहा है। देखो ब्रेड एंड बियर, है ना। मतलब इसका ये नहीं कि ब्रेड के साथ बियर लिया जाता है। इसका मतलब ये है कि ब्रेड बनाने के लिए और बियर बनाने के लिए हम इस फंजाई का यूज करते हैं। इसका नाम क्या है, ईस्ट। हिंदी में खमीर बोलते हैं। नाम सुना है, नाम तो सुना ही होगा। देखो क्या है, खमीर। यहाँ देखो दूसरे कुछ फंजाई होते हैं जो डिजीज काज करते हैं प्लांट एनिमल में। वीट रस्ट, जैसे वीट रस्ट होता है, क्या कौन है, देखो पक्सिनिया। तो वीट रस्ट कौन काज करता है, पक्सिनिया। पूरा नाम होता है पक्सिनिया ग्रेमिनिस। तो पक्सिनिया ग्रेमिनिस जो होता है क्या काज करता है, वीट रस्ट। क्या काज करेगा, वीट रस्ट। ठीक है, एन इंपॉर्टेंट एग्जाम ये हो गया। फिर से देखो हमने क्या बताया, ब्रेड को, मॉइस्ट ब्रेड में फंगस लग जाता है, फ्रूट को सड़ा देता है। मशरूम जो होता है, टेडोस्टूल होते हैं, सब फंजाई होते हैं। और जो मस्टर्ड प्लांट में जो फंगस होता है वो भी पैरासिटिक फॉर्म होता है। क्या हुआ, हैं? अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं। देखो यहाँ हम लोग बात करें पक्सिनिया ग्रेमिनिस। क्या है, पक्सिनिया ग्रेमिनिस। एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक। कुछ ऐसे होते हैं जो एंटीबायोटिक्स के सोर्स भी होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एंटीबायोटिक्स के सोर्स भी होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, पेनिसिलिन। क्या है, पेनिसिलिन। क्या है, पेनिसिलिन। अब देखो पेनिसिलिन सबसे पहले कहाँ निकाला गया, तुम लोग, पेनिसिलियम नोटेटम। कहाँ से, पेनिसिलियम नोटेटम। और प्रेजेंट टाइम में इसको निकालने किससे, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। किससे, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। क्या हुआ, क्या हुआ, और पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। तो ध्यान रखिएगा जो पेनिसिलिन होती है ये क्या होती है, कहाँ से निकालते हैं हम लोग, फंगस। किसका सोर्स है, फंगस। याद देखो कह रहे कि यहाँ पे पक्सिना इज इंपॉर्टेंट एग्जांपल, सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक। कुछ ऐसे होते हैं जो एंटीबायोटिक सोर्स भी होते हैं, है ना। देखो आगे कह रहे कि फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन। यहाँ देखो, एंड अकर इन एयर। फंजाई जो है कॉस्मोपॉलिटन होते कहाँ मिलेगा, एयर में, वाटर में और सॉइल में। थोड़ा ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखो ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो क्या करें, फंजाई की बात कर रहे हैं। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन एंड अकर इन एयर, वाटर एंड सॉइल। ठीक है, एनिमल एंड प्लांट। ध्यान रखना इसमें क्या मतलब, इसका देखो कॉस्मोपॉलिटन मतलब हो गया पूरे, हर जगह मिलेंगे। इससे तो मैंने एक चीज और बताया था जो हर जगह मिलेगा, बताओ क्या था वो, बैक्टीरिया। क्या था, बैक्टीरिया। हमने बताया बैक्टीरिया हर जगह मिलेंगे, जहां देखोगे वहां बैक्टीरिया। एक मुट्ठी सॉइल उठाओगे कितने बैक्टीरिया, 100। वैसे करें फंजाई भी कैसा है, कॉस्मोपॉलिटन। यहाँ पे ज्यादातर ध्यान नहीं जाता है, अक्सर लोग बैक्टीरिया और वायरस में रहते हैं। तो फंजाई कैसे होंगे ये, कॉस्मोपॉलिटन। और कहाँ मिलेंगे, एयर में कि वाटर में कि सॉइल में, सभी में। तो कभी कभी ये मिस्टेक हो जाता है, लोग वाटर एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि वाटर में फंजाई मिलेगा, है ना। तो वाटर में दिक्कत, हाँ सॉइल में मान सकते हैं या एयर में मान सकते हैं, लेकिन वो वाटर को टिक नहीं करते, वाटर को टिक नहीं करते। बस में कुछ तो ये थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। यानी फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन एंड अकर्स इन एयर, वाटर, सॉइल एंड एनिमल्स एंड प्लांट। ठीक है, यहाँ पे मिल जाएंगे। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ये तो बता चुके आप कि जो फंगाई होते हैं ग्रो करने की मेथड है, माइक्रोस्पोरम, इपिडर्मोफाइटन, ट्राइकोफाइटन। याद है, माइक्रोस्पोरम, इपिडर्मोफाइटन और ट्राइकोफाइटन। इसके लिए सुटेबल कंडीशन क्या बताई थी, मॉइस्ट ऑन, कैसा कंडीशन, मॉइस्ट और हीट। मॉइस्चर चाहिए और हीट चाहिए, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ। देखो कह रहे कि यहाँ पे मॉइस्चर भी चाहिए, वार्म और ह्यूमिड कंडीशन हंसा से, वहां फंजाई बहुत तेजी से ग्रो कर जाएंगे। हैव यू एवर वंडर्स व्हाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर।
अब कह रहे कि इसीलिए हम लोग को ये पता करते हैं कि हम लोग फूड को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेटर रखने से क्या होगा, वो टेम्परेचर गर्मी मिलेगी नहीं मिलेगी। और फंजाई ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए और गर्मी चाहिए। तो वहाँ मॉइस्चर तो मिल रहा है लेकिन गर्मी नहीं मिल रही, तो फंजाई ग्रो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। वही यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स, दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड humid places. Have you ever wondered why we keep food in the refrigerator? Yes, it is a prevent food from the going bad due to bacterial or fungal infection. कहने मतलब यहाँ पे ये है कि ये बैक्टीरिया से भी और फंगल इन्फेक्शन से बचाती है। किसको, टमाटर ले आए या कोई फ्रूट लेके आए, इसको कहाँ डाल दिया, फ्रिज में डाल दिया, तो फ्रिज में डालने से जल्दी से खराब नहीं होती। बताइए आप, सब्जियाँ रखी रहती फ्रिज में, कहाँ खराब होती, नहीं होती, उसमें नहीं आया। तो पहले फिर से देखो, एक किंगडम फंजाई की बात करते हैं यहाँ पे, उसने क्या क्या बताइए। ज्यादा जितने भी फंजाई होते हैं सब कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, अपना खाना दूसरों से लेते हैं, चाहे जिंदे से चाहे वो मरे हुए हों, ठीक है, दोनों तरीके से, क्योंकि ये पैरासिटिक भी होते हैं और सेप्रोफिटिक भी होते हैं। यहाँ देखो, दूसरी बात कह रहे हैं कि जो मॉइस्ट ब्रेड होता है वो खराब हो जाता है, या रोटेन फ्रूट, ये जो फ्रूट होते हैं वो सड़ जाते हैं। जो मशरूम होता है, जो टोड स्टूल होता है, ये क्या होते हैं, फंजाई होते हैं। मशरूम एडिबल होता है, लेकिन टोड स्टूल कैसा होता है, जहरीला होता है, पॉइजनस होता है, तो टोड स्टूल नहीं खाया जाता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब करें कुछ ऐसे ही फंजाई जो कैसे हैं, यूनिसेलुलर, जैसे कि ईस्ट, कई बार पूछा गया। ब्रेड और बियर बनाने वाले कौन से फंजाई है, क्या बताओगे, ईस्ट, इसका नाम है सेक्रोमाइसिस सेरेवेसिया। क्या नाम है, सेक्रोमाइसिस सेरेवेसिया, अभी आगे आएगा, ठीक है। तो सेक्रोमाइसिस सेरेवेसिया हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, वीट में रस्टिंग काज करता है। आपने देखा होगा जो वीट की पत्तियां हैं, जो गांव में है रहते हैं उनको देखा होगा, पत्तियां में देखा ब्राउन ब्राउन करके पड़ जाता है, देखा है, ऐसे पत्तियां होती है, देखो ऐसे ऐसे पत्तियां होती है, और यहाँ पे जैसे लग रहा है कि जल गया हो, देखते हैं कभी पत्तियां जल गई हो, और हल्का उसको टच करो तो टूट जाएगा वो, देखा है? वही होता है यहाँ पे। तो कह रहे हैं जो वीट होता है उसमें बीमारी काज करेंगे, उस बीमारी का क्या नाम देखो, रस्ट, रस्टिंग कह सकते हैं, तो वहां पर रस्ट हो जाता है। दूसरे कह रहे पत्तियां जो होता है वो एग्जाम्पल किसी देखो, सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स है, क्या है, सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स है, उसका भी सोर्स बताया था, फंजाई होता है। दूसरी बात करिए, फंजाई की बात की थी, फंजाई भी कहाँ कहाँ मिलेगा, हर जगह मिलेगा। क्या पानी मिलेगा, हवा मिलेगा, सॉइल मिलेगा, हर जगह मिलेगा, कौन, फंजाई, ध्यान रखिए। दूसरी बात कह रहे हैं कि ये इसके लिए कंडीशन क्या है, जहाँ पे हीट हो और हल्का सा मॉइस्चर हो, वहां पे फंजाई ग्रो करेगा। तो अगर फंजाई से ग्रोथ से बचाना है तो इन दोनों चीजों में से एक चीज गैप कर दो, या तो हीट गैप कर दो या तो मॉइस्चर गैप कर दो, कभी फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। देखो यहाँ पे, तो ये कुछ बात हम लोग कर रहे थे यहाँ पे। अगर यहाँ पे विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, देखो क्या कर रहे हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, बताया ना, पूरे फंजाई में ईस्ट इकलौता है जो यूनिसेलुलर है, क्या है, बाकी सबके सब कैसे हैं, मल्टी सेलुलर। तो ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर, बाकी सबके सब कैसे हैं, मल्टी सेलुलर। यहाँ देखो, विच आर यूनिसेलुलर, तो अगर आपसे पूछे यूनिसेलुलर फंजाई के नाम बताओ, क्या बताओगे, क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। ब्रेड और बियर बनाने वाले ईस्ट, ब्रेड और बियर बनाने कौन है, ईस्ट, यूनिसेलुलर कौन हो जाएगा, ईस्ट। कह रहे विच आर यूनिसेलुलर फंजाई, ठीक है, कह रहे कि आर फिलामेंटस, कह रहे जो फंजाई होते हैं वो फिलामेंटस भी हो सकते हैं, फिलामेंट फॉर्म में। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, कह रहे इसमें जो बॉडी होती है वो लॉन्ग होती है, सिलेंडर और थ्रेड लाइक, मतलब धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। आपने कभी ब्रेड में देखा होगा, तो ब्रेड खराब हो जाता है, उसके ऊपर देखो बिल्कुल कॉटन जैसा पूरा लग जाता है, बिल्कुल, है ना। कह रहे कि स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं क्या, हाइफी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइफी। और बहुत सारे जब हाइफी मिलते हैं तो क्या बनाता है, माइसिलियम, क्या बनाएगा, माइसिलियम। देखो कैसे, देखो जैसे ये होगा यहाँ पे, तो क्या बोलते हैं हम लोग, हाइफी, क्या ये, हाइफी, ठीक है। आगे देखो, अब ये हाइफी बहुत सारे जब मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, देखो ये भी क्या हाइफी, और सब मिलने के बाद क्या बनाएंगे, माइसिलियम। क्या बनाएगा, माइसिलियम। तो बहुत सारे हाइफी मिलते तो क्या बनाते हैं, माइसिलियम। कोई दिक्कत, सिंगल होगा तो हाइफी,
ग्रुप में मिल जाएंगे तो आपने जो ब्रेड देखा होगा, अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा। बस में ऊपर से आप देखो तो आपको जाली जैसा दिखाई देगा, कॉटन जैसा लगेगा, रुई होगा कॉटन। लेकिन जब आप उसको माइक्रोस्कोप दिखाओगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा। तो ये जो मैंने ऐसे लाइन बनाई सब क्या है, माइसिलियम, सॉरी ये हाइफी है, क्या है ये हाइफी, और बहुत सारे हाइफी मिल जाते तो ये कह रहे हैं आप देखो हाइफी, तो कह रहे हैं छोटे जो सिंगल होते हैं उसको बोलते हैं हाइफी। द नेटवर्क ऑफ हाइफी, ये देखो क्या लिखा है, नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसिलियम। बहुत सारे हाइफी मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, माइसिलियम। दूसरा देखो, सम हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद मल्टीन्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म। कह रहे कुछ हाइफी ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस, मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, ठीक है। कह रहे दीज आर कॉल्ड तीनोसिटिक हाइफी। क्या बोलते हैं, तीनोसिटिक हाइफी। क्या मतलब देखो, यानी कुछ हाइफी ऐसे होते हैं जिसमें मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। यहाँ देखो, मान लो इसमें से मैंने एक रेड दिखाया, देखो ये वाला ऐसे दिखाया, ये बिल्कुल ऐसे नहीं होते, देखो यहाँ ये ऐसे होते हैं। दिख रहा है, ये ऐसे होते हैं। ये मैंने आपको दिखाया, ऊपर दिखोगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा, लेकिन जब इसको और थोड़ा सा मैग्नीफाई करोगे तो आपको जो है ये ऐसे दिखाई देगा। ठीक, होता क्या है यहाँ पे, ये जो मैंने दिख रहा है ये सेप्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखो दीवार है ये, इसको क्या बोलते हैं, सेप्टा। क्या बोलेंगे, सेप्टा। तो बीच की जो दीवार होती है ये वाली, ये टूट जाएगी अगर मान लो, अभी कैसे है कि देखो एक सेल में एक न्यूक्लियस है, कि जब ये टूट जाएगी बीच वाली, देखो ये वाली, जब ये टूट जाएगी तो क्या बनेगा, देखो पूरा निपट गया। देखो खैर, ये मतलब ऐसे बन जाए, देखो ये दिखाई दिया। अब ये पूरा क्या हो गया, सेल, और सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं आपको, 4। इसी को बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। क्या बोलेंगे, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, या इसी को बोलते हैं सिनोसिटिक। क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक। सेप्टा एब्सेंट हो गए तो कैसे हो गई, ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, यानी कि एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस आ गए, इसको बोलते हैं सिनोसिटिक हाइफी। क्या बोलेंगे, सिनोसिटिक हाइफी। और ये कहाँ पाए जाएंगे, आगे चल के बताएंगे हम आपको, फाइकोमाइस्टीज में। कहाँ पे, फाइकोमाइस्टीज, ठीक है। फंजाई के भी कई क्लास में डिवाइड किया गया, 4 क्लासों में, फाइकोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज, बसिडियोमाइस्टीज और ड्यूट्रोमाइस्टीज। तो ये जो बताएंगे सिनोसिटिक कंडीशन, ये मिलेगा कहाँ पे, फाइकोमाइस्टीज में, बस में, जिसको बोलते हैं एल्गल फंजाई। तो सिनोसिटिक हाइफी यहाँ पे मिल गया, कौन सा आएगा, सिनोसिटिक हाइफी। तो सिनोसिटिक मतलब समझ में आ गया, कोई हाइफी ऐसा हो जिसके अंदर जो सेप्टा हो वो टूट गया हो, सेप्टा टूट गया हो तो क्या बन गया यहाँ पे, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बन गई। इसी मल्टी न्यूक्लिएट हाइफी को बोलते हैं क्या, सिनोसिटिक हाइफी। क्या बोलेंगे, सिनोसिटिक हाइफी, ठीक है। और इसके अलावा जैसे एस्कोमाइस्टीज है, बसिडियोमाइस्टीज है, डिट्रोमाइस्टीज है, सब में जो है सेप्टा पाए जाएंगे। देखो ऐसे, ये इकलौता जो है फाइकोमाइस्टीज जिसमें सेप्टा नहीं होते हैं, इनके अलावा जो तीनों होंगे उसमें सेप्टा पाए जाएंगे। तो जो फाइकोमाइस्टीज उसको बोलेंगे एसेप्टेट, बाकी तीनों कैसे होंगे, सेप्टेट। ठीक, ये आगे आएगा, ठीक है। कोई देख रहे हो ना यहाँ पे ये बढ़िया है, क्या हो रहा है, यहाँ देखो, इधर देखो, यहाँ देखो। अब कह रहे हैं यहाँ पे ईस्ट की बात कर रहे हैं, तो ईस्ट इकलौता है जो यूनिसेलुलर, बाकी सारे फंजाई कैसे हैं, मल्टीसेलुलर। इसको जरूर ध्यान रखना। तो देखो कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि ये सेप्टा और सेप्टा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अदर हैव सेप्टेड और क्रॉस सेक्शन वॉल। यहाँ क्या देखो, अदर हैव सेप्टेड और क्रॉस वॉल। सेप्टेड को ही बोलते हैं क्या, क्रॉस वॉल इन देयर हाइफी। द सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन। जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है, काइटिन के साथ साथ में पॉलीसैकेराइड की। तो सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की और पॉलीसैकेराइड बनी होती है। बस में कुछ आगे देखो, तो यहाँ देखो क्या लिया है, जबकि वहां हम लोगों ने पढ़ा था सेल वॉल किसकी बनी होती थी, काइटिन की, और यहाँ क्या देखो, काइटिन और पॉलीसैकेराइड दिया हुआ अलग अलग। हालांकि जो काइटिन होता है वो पॉलीसैकेराइड ही होता है, तो अलग अलग दिया है। इनको कायदे से क्या लिखना चाहिए, काइटिन और पॉलीसैकेराइड। मैंने क्या लिख दिया, काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड, मतलब काइटिन अलग है, पॉलीसैकेराइड अलग है, ठीक है। जैसा लिखा वैसे समझिए, आगे आने वाले समय यहाँ पे और लिख के दे देंगे, क्योंकि दोनों एक ही चीज होती है। फिर मोस्ट फंजाई आर हेटेरोटॉप। यहाँ देखो,
यहाँ पे एक चीज दे दिया कि ज्यादातर जो फंजाई होते हैं कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉपिक होते हैं और अपना खाना दूसरों से लेते हैं, ठीक। एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर, जो सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर क्या कर देंगे, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम डेड सब्सटेंस एंड हेंस आर कॉल्ड द सैप्रोफिटिक। और जो डेड ऑर्गेजम से अपना न्यूट्रिशन लेता है उसको बोलते हैं सैप्रोफिटिक। किससे? सैप्रोफिटिक, ठीक है। दीज दोज दैट डिपेंड्स ऑन लिविंग प्लांट एनिमल, और जो लिविंग प्लांट पे हो या एनिमल पे हो, ठीक है, उससे न्यूट्रिशन ले क्या बोलेंगे इसको? पैरासिटिक। क्या बोलेंगे? पैरासिटिक, ठीक। जैसे दांत खाद खुजली आपकी बॉडी में होता है, वो कैसे होते हैं? पैरासिटिक। वो सैप्रोफिटिक नहीं होते हैं। भाई आप तो लिविंग है ना, आप तो लिविंग है, तो कैसा होगा उस पर? वो पैरासिटिक होंगे, ठीक है। यहाँ देखो, दोज दैट डिपेंड्स ऑन लिविंग प्लांट एनिमल्स आर कॉल्ड द पैरासिटिक, दे कैन आल्सो लाइव एज सिम्बायोंट, और इस सिम्बायोंट के फॉर्म में भी हो सकता है। क्या मतलब? ये दो लोगों का एसोसिएशन है, संगठन है, जिसमें दोनों को फायदा होता है, ठीक। यहाँ देखो, सिम्बायोंट एसोसिएशन विद एल्गी एंड एल्गी एज ए लाइकेन। यहाँ पे एल्गी पाया जाता है जो मिलके क्या बनाते हैं? लाइकेन। तो एल्गी और फंजाई मिलके क्या बनाता है? लाइकेन। तो एल्गी को फंजाई से फायदा होता है, फंजाई से एल्गी को फायदा होता है। तो दो लोग जो मिल जाते हैं तो उन्हीं मिले हुए रूप क्या बोलते हैं? लाइकेन। अच्छा, फंजाई क्या फायदा है? फंजाई का फायदा यह है कि एल्गी से खाना मिल जाता है, क्योंकि एल्गी के पास होता है क्लोरोफिल, ठीक है। और फंजाई से एल्गी को क्या फायदा है? फंजाई क्या करता है? ये पानी प्रोवाइड करता है, वाटर और मिनरल प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? फंजाई। तो फंजाई से वाटर मिनरल मिल गया एल्गी को, और एल्गी से फंजाई क्या मिलेगा? खाना मिल जाएगा। बस में तो फायदा किसका हुआ? एक है कि दोनों का? दोनों को। इस तरह के एसोसिएशन को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसमें दोनों को फायदा हो, सिम्बायोसिस। अब समझ कुछ? यहाँ देखो, जैसे एग्जाम्पल क्या बताएगा? लाइकेन। तो लाइकेन क्या क्या? देखो, एल्गी है, साथ साथ क्या है? फंजाई है। तो एल्गी फंजाई दोनों का एसोसिएशन है किसमें? लाइकेन में। विद, इसके अलावा देखो क्या है? रूट्स ऑफ हायर प्लांट, जैसे कि एंजियोस्पर्म, जैसे कि जिम्नोस्पर्म, वहां क्या होता है? एज एन माइक्रोराइजा। पास में कुछ? माइक्रोराइजा कहाँ पाया? देखो, जैसे माइक्रोराइजा होगा, कोरेलाइट रूट हो गया, है ना? तो कोरेलाइट रूट कहाँ पाया था? साइकस में। माइक्रोराइजा कहाँ होगा? पानस में। क्या है? देखो यहाँ पे, जैसे पानस का प्लांट है, मान लो ये पानस के प्लांट में रूट हेयर नहीं होता। क्या नहीं होता है? इसमें नहीं है। अच्छा, रूट हेयर नहीं है तो पानी कैसे एब्जॉर्ब करेगा? पानी कैसे एब्जॉर्ब करेगा? ठीक है। जैसे आपके दांत तोड़ दिए जाए सारे और आपको दे दिया जाए चने वाह, क्या मजा आएगा, नहीं? वैसे यहाँ कहानी है। अब करो क्या? चने को देख दे, अरे यार काश दांत होते तो मजा आता। गन्ने दे दिया जाए, नहीं? लो भाई गन्ने ले लो आप, बढ़िया सा लाए, हरियाणा से लाए फिर गन्ने, बिल्कुल जूसी वाले गन्ने। यहाँ देखो क्या करे बेचारा, देख देख पानी आएगा और क्या होगा। देखो यहाँ देखो, यहाँ पे रूट हेयर नहीं है, तो अब दिक्कत क्या है कि पानी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, इसको जिंदा रहना, क्या करेगा? पत्तियां हैं ऊपर बट इसमें रूट हेयर नहीं है। तो इसमें क्या होता है, जो फंजाई होते हैं इसमें ग्रो कर जाते हैं। ये देखो नीचे जो है फंजाई ग्रो कर जाते हैं ऐसे। तो फंजाई कहेगा भैया ऐसा परेशान मत हो, सारा काम तुम्हारा पानी वाला काम दिक्कत आ रही है, पानी और मिनरल की, तो हम आपको पहुंचा देंगे, लेकिन बदले में हमें पास टिफिन पहुंचा देना, खाना। तो खाना ऊपर बन रहा है, तो ऊपर से खाना मिल जाए किसको? फंजाई को। और फंजाई से क्या मिलेगा इसको? यहाँ से पानी और जो मिनरल्स होगा वो पहुंचाने का काम कौन करेगा? फंजाई। फायदा एक का हुआ कि दोनों का? तो ऐसे एसोसिएशन को बोलते हैं माइक्रोराइजल एसोसिएशन। तो माइक्रोराइजा हो चाहे लाइकन हो, इसमें दोनों को फायदा होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं? कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो लाइकेन कौन कौन होता है? एल्गी और फंजाई। और माइक्रोराइजा में क्या क्या होता है? देखो, पाइनस का रूट और फंजाई। पाइनस का रूट, पाइनस क्या है? प्लांट है, आगे बताएंगे इसके बारे में। पाइनस का रूट और फंजाई चलो बेटा हो गया तुम्हारे सोने का टाइम, ठीक है। 9 बज गया, सो जाओ फटाफट, जल्दी जा लो। यहाँ देखो, ठीक है, ये हम लोग बात करें, क्लियर? तो ये हो गया हमारा कहाँ, अब देखो आगे। तो खैर ये हो गया हमारा माइक्रोराइजा, बस यहीं तक करते हैं, ठीक है। बाकी रिप्रोडक्शन है उसको हम नेक्स्ट टाइम करा देंगे, क्लियर? तो ये चीज हो गया, तो रिवाइज कर लेना अच्छे से, अगले टाइम पे इसको हम पूछेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।